सेवन है सब लोग। 8 से नीचे कोई है? 7 है। 8 के कितने लोग हैं? 3 लोग। और 10th के? 10th के वो भी आ गए। अच्छा 10th। तो जो लोग 10th के हैं वो लोग आगे क्या करना चाहते हैं, कुछ पता है? अभी तो 10th में आए होंगे या 9th अभी खत्म हुई ना, तो 10th अभी मतलब शुरुआत है ना, तो अभी पूरा साल है। तो पूरे साल में, साल के बाद फिर 11th आएगा, सब्जेक्ट चूज करना होगा, ये तो पता है? क्या सब्जेक्ट चूज करने वाले हो? PCM PCM, PCB, PCB और PCM। इसके अलावा, दो के अलावा कोई आर्ट्स, कॉमर्स और कुछ नहीं है किसी का? कॉमर्स। क्यों? बैंकिंग में जाना है आपको भी? बैंकिंग में जाना है इसीलिए। अच्छा, इन 3 फील्ड के, 4 फील्ड के अलावा और कुछ नहीं? किसी को पता है इसके अलावा 4 चीजों के अलावा? PCM क्यों लेना है? सर आगे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनने के लिए, आगे कोई बड़ी फील्ड में जाने के लिए। अच्छा, PCB क्यों लेना है? डॉक्टर इंजीनियर को हटा दो, इसके अलावा बताओ। नहीं बता। कॉमर्स में बैंकिंग हटा दो, इसके अलावा बताओ। PCM में अभी तक मुझे इंटरेस्ट था इसलिए मैंने ली। अच्छा, इंटरेस्ट था? हाँ, PCM मतलब लेने, मतलब क्योंकि इंटरेस्ट है इसलिए लेने आनी चाहिए। ओके, तो PCM में मैथ्स में इंटरेस्ट था या फिजिक्स केमिस्ट्री में इंटरेस्ट था? मैथ्स में इंटरेस्ट, हाँ मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री। उसके बाद Chemistry। केमिस्ट्री। अच्छा, कॉमर्स उसमें बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है? नहीं है। बायोलॉजी में है लेकिन इतना नहीं है जितना फिजिक्स केमिस्ट्री का। सब्जेक्ट से लाइफ को चुनते हो या लाइफ में गोल को देख के सब्जेक्ट को चुनते हो? लाइफ में गोल को देख के सकते हैं। यही अप्रोच गलत है। हम लोग पहले क्या देख रहे हैं? क्या बोला अभी आपने? गोल को देख के सब्जेक्ट को चुन रहे हो। अच्छा, इंटरेस्ट को देख के इंजीनियर सब्जेक्ट। बनने के लिए मैं सही है, ठीक है, एकेडमिक तरीके से चाहिए, पर इंजीनियर होने के लिए सिर्फ मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है? नहीं। हाँ या नहीं? नहीं पता? नहीं पता ना? वो जरूरी है। अच्छा, अब आगे का बताते हैं। देखो अभी जो सिनेरियो है, आज की जो स्थिति है, आप लोग जब इंजीनियरिंग में जाओगे कितने साल हो जाएंगे लगभग? कितने साल हो जाएंगे? 11th 12th। जो लोग 9th में उनके लिए कितने साल है? 3 साल। 3 साल है। जो लोग 8th में उनके लिए कितने साल है? 4 साल। ठीक है, अभी 4 साल मान लेते हैं रफली। ठीक है, आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लोगे, 1-2 साल आप पढ़ोगे। जो 8th में वो 12th करके फर्स्ट ईयर में आएगा, तो 3 से 4 साल के अंदर अंदर सब लोग इंजीनियरिंग के अंदर होंगे। जो अभी 10th में वो भी इंजीनियरिंग कर रहे होंगे 3rd ईयर में, और जो अभी 8th क्लास में है वो 4 साल के बाद 12th करके वो भी इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में है ना। तो 4 साल के बाद सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, या जो मेडिकल में जाना चाहता है वो मेडिकल कर रहा होगा, जो कॉमर्स में जाना चाहता है वो ग्रेजुएशन BCom वगैरह कर रहा होगा। अच्छा, बाकी लोग क्या करना चाहते हैं? मुझे 4-5 लोगों ने जवाब दिया। बाकी लोग, आप लोगों को पता है आपको क्या बनना है? नहीं पता? अभी तो छोटे हो। कौन सी क्लास में हो? 7th क्लास में हो। अच्छा, कौन से स्कूल में जाते हो? पिनेकल कॉन्वेंट। ओके, और कोई 7th का? आप लोग सब 7th में हो, आप आगे आ जाओ तो मुझे कोई आसानी होगी बात करने में। और कोई 7th का है? आप पीछे चले जाओ, इनके बगल में बैठ जाओ। और कोई 8th का हो तो पीछे चले जाओ, 7th के आगे आ जाओ। आप ठीक। 10th के कौन कौन है? 10th के। 9th का? आप कौन सी क्लास में हो? 8th क्लास में हो। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा था कि सब्जेक्ट जो हम चुनते हैं या सब्जेक्ट जो हम लेते हैं वो हम क्या देख के लेते हैं? गोल को। ठीक है, अब गोल सेट कैसे होते हैं? किसी ने सेट किए गोल, मतलब किसी को देखकर किए हैं या स्टडी करके? देखकर किए कि इसमें इनकम कितनी होता है, उसमें क्या चीज़ है क्या नहीं, पूरा स्टडी करते हैं। अच्छा, कैसे स्टडी किया? किसी और को देखा, उससे मतलब इम्प्रेस हो गए, उससे मतलब और इंस्पायर हो गए, फिर उसके बाद कहते हैं हमें भी उसका लगा कि हम भी ये कर सकते हैं, उसमें हमारा भी इंटरेस्ट जगा, तो उसमें इनकम ऑफ मनी भी देखा। तो इनकम ऑफ मनी। अच्छा, और कोई ऐसा सेम आंसर? नहीं।
तो जिसने भी जो सब्जेक्ट का प्लान किया है, क्यों किया है, उसका रीज़न क्या है। गोल तो ठीक है, गोल हो गया कि हमारा ऐसा गोल है, मेरे को इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझको कॉमर्स में जाना है, सीए बनना है। किसी ने इंटरेस्ट के लिए सब्जेक्ट सोचा अभी तक विदाउट एनी गोल? इंटरेस्ट के लिए किस में इंटरेस्ट आता है? मैथ्स में आता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री। सर मेरे को केवल बायो में इंटरेस्ट आता है, सर मैथ्स में कुछ नहीं पसंद, इसलिए मैंने बायो। तो बायोटेक का क्यों नहीं सोचा? माइक्रोबायोलॉजी का क्यों नहीं सोचा? बायोटेक जानते हो, माइक्रोबायोलॉजी जानते हो? माइक्रोबायोलॉजी दोनों स्ट्रीम क्यों नहीं लेना चाहते कि मैथ्स भी ले लें, बायो भी ले लो, माइक्रोटेक पे चले जाएं? सर इतना ऐसा कोई लिखा कौन है पीसीएम? देखो डॉक्टर्स क्या होते हैं, डॉक्टर्स इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं, उन्हें बनाता कौन है? माइक्रो आर्टिस्ट, कौन बनाता है? माइक्रो इंजीनियर्स बनाते हैं जो बायोटेक के होते हैं, जिन्हें बायोलॉजी का भी उतना ही ज्ञान होता है जितना वो इंजीनियर्स होते हैं। तो उन्होंने भी तो ये सोच कर ही लाइन चूज़ करी है ना, उन्होंने बायोलॉजी क्यों लिया? ताकि वो स्टडी कर पाए। और टेक्नोलॉजी क्यों चूज़ किया? ताकि वो उसमें इम्प्लीमेंट कर पाए। तो डॉक्टर क्या इस्तेमाल कर रहा है? उनके बनाई हुई इक्विपमेंट्स, एक्सरे मशीन हो गई, ठीक है, ईसीजी की मशीन हो गई, या और भी कोई मशीन हो गई, उसी के इस्तेमाल करके डॉक्टर पेशेंट्स का चेकअप करते हैं, राइट? या नई मेडिसिन बनानी है, या नई बीमारियां, उसके लिए इलाज निकालना है, ढूंढना है, वो कौन करता है? तो ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ो। सिंपल चीज़ें जैसे इंजीनियरिंग हो गई, आपने डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस हो गया, या कॉमर्स हो गया, सिर्फ उसके पीछे मत जाओ, थोड़ा सा डिफरेंट और क्या हो सकता है स्ट्रीम आपका। पहली चीज़ तो है इंटरेस्ट, मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट है, मेरा कॉमर्स में इंटरेस्ट है। देखो कॉमर्स और ये सब बातें इस समय पर करना लॉजिक इसलिए नहीं है क्योंकि कॉमर्स तो अभी पढ़ा ही नहीं है। पढ़ लिया कॉमर्स? कॉमर्स में कौन सा सब्जेक्ट मतलब टॉपिक वो होता है इंपॉर्टेंट? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन अच्छे लगते हैं? कौन सी क्लास है अभी? 10th क्लास है। ज्योमेट्री अच्छी नहीं लगती? टेबल्स अच्छे लगते हैं? कहाँ तक क्या याद है? अभी ये नहीं है यार। देखो कैलकुलेशन ठीक है, आप कैलकुलेशन में अच्छे हो, एक इंटरेस्ट हो गया। आप जो बोल रहे हो इंटरेस्ट की वजह से बोल रहे हो, आपको कॉमर्स में जाना क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। इंटरेस्ट इन द सेंस आपने कोई किसी को देखा कि वो ऐसा कर रहा है या उसने ये अचीवमेंट दिया है, इस वजह से आपने वो गोल सेट किया और आप उसके पीछे जा रहे हो, है ना। लेकिन मेरा बोलना ये है कि पर्सपेक्टिव थोड़ा सा ओपन करो, सिर्फ एक सब्जेक्ट, सिर्फ एक गोल पे फोकस मत करो, एक ऑल्टरनेटिव गोल भी बनाओ लाइफ का। अभी मैंने पूछा मैथ्स नहीं इंजीनियरिंग और वो हटा दो तो क्या, तो कोई जवाब नहीं था ना। अगर डॉक्टर नहीं बने तो क्या बनोगे? अभी सोचा नहीं है, सोचा है क्या? उतना एफर्ट उसके लिए लगा रहे हो क्या? तो लाइफ में अभी आज की जो स्टेज है, आज की जो एज आप लोगों की है 7th 8th 9th, ये 10th तक की जो लाइफ है, 10th तक की जो लाइफ होती है ना, उसमें आपको चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए। पढ़ाई तो अपनी जगह पे पढ़ रहे हो, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें पूरी दम से पढ़ो, मार्क्स अच्छे लाओ। वैसे मार्क्स से भी तो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, ठीक है। कोई फर्स्ट, मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनका 3rd डिवीज़न था 10th में और वो आज बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छे डेजिग्नेशन पर। और ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो टॉपर्स थे, आज घरों पे बैठे डिग्रियाँ बनाए। तो मार्क्स उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये प्रेशर दिमाग से निकाल दो कि मेरे मार्क्स कम आ जाएंगे तो मेरी लाइफ रुक जाएगी, बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट है, मार्क्स आते हैं तो हमको अच्छा कॉलेज मिलता है, अच्छे कैंपस मिलते हैं, अच्छा पैकेज मिलता है। पैकेज भी इम्पोर्टेंट नहीं, पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। दो चीज़ें ध्यान रखना, अभी मैं उस पर भी बात बताऊँगा। तुमने 2-3 बार पैसे की बात करी है, ठीक है। नाम क्या है तुम्हारा? पूरा? शिवर। अच्छा, तो पैसा भी ज़रूरी है, नो डाउट, लेकिन पैसे से पहले बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पैसा अपने आप आ जाता है उसके पीछे, ठीक है। तो सब्जेक्ट एक टॉपिक पे दिमाग मत लगाओ कि भाई मेरे को सिर्फ इंजीनियर बनना है। अब इंजीनियरिंग में क्या, कौन सी लाइन में जाना है, उसकी भी स्टडी करना शुरू करो। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब बातें? देखो आने वाले टाइम में आप किससे कम्पीट करने वाले हो, किनके साथ खड़े होने वाले हो? जो बच्चे दूसरे कंट्रीज में पढ़ रहे हैं, आप ही के एज ग्रुप के हैं, अलग कंट्री में पढ़ रहे हैं, अलग एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हैं, वो आपसे लगभग 8 से 10 साल आगे हैं इस समय। मतलब जो नॉलेज आपको है
10 साल बाद जो नॉलेज होगी वो उनको इस समय है। तो वो 8 साल का जो गैप है, जब आप मार्केट में जाओगे जॉब के लिए, बिजनेस के लिए या किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए, वो भी उसी मार्केट में होंगे। तब तो कोई कंट्री बियॉन्ड नहीं होती ना। अब कोई बड़ी एमएनसी कंपनी है, उसमें कंट्री स्पेसिफिक तो नहीं है, उसमें किसी भी कंट्री का बंदा, जो एमएनसी होती है वो किसी भी कंट्री का एम्प्लॉय उसमें काम कर सकता है। इंडिया का एक छोटे शहर का लड़का भी काम करता है और यूएस का किसी कंट्री का बंदा भी वहाँ पे काम करता है, मतलब कंपनी तो वही है। अब कंपटीशन उन दोनों में हो रहा है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा? आपने जो नॉलेज ली है, उसने जो नॉलेज ली है, अगर वो दोनों इक्वल है तो ठीक है। अगर आपकी नॉलेज और उसकी नॉलेज में गैप है तो आपको हमेशा उसके सबऑर्डिनेट या उसके नीचे काम करना पड़ेगा लाइफ टाइम। और आपकी नॉलेज उसकी इक्वल है या उससे ज़्यादा है तो आप उसकी या तो उसके इक्वल रहोगे या उसके ऊपर रहोगे। ठीक है, आप अपना बिजनेस भी करोगे, अपना काम करोगे, तो अभी आपको मार्केट फेस तो करना पड़ेगा ना, मार्केट फेस। तो मार्केट फेस करने के लिए क्या है कि पहली चीज़ ये है कि आपको आज से ये तैयारी करनी है कि हमको सिर्फ अपने सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना है, सब्जेक्ट के अलावा भी चीज़ें उन पर फोकस करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने बोला ना, गैप है, आज हम 8 साल या 7 साल पीछे चल रहे हैं, अब इसको फिल कैसे करें? टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ठीक है। आपकी एज में टेक्नोलॉजी सबके पास है, फ़ोन सभी लोग चलाते हैं, है ना, गेम वेम सब लोग खेलते हैं, तो गैजेट्स के बारे में सबको पता है, लैपटॉप कंप्यूटर सबको मालूम है ना। हमारी एज में ये सब था ही नहीं था। हमने फ़ोन कब देखे? जब कॉलेज एंड हो रहा था, तब फ़ोन पहली बार मार्केट में आया, तब हमने फ़ोन देखा कि फ़ोन कैसा होता है। लेते लेते शायद इंजीनियरिंग ख़त्म ही हो गई थी, तब फ़ोन खरीदा था पहला। आज आप पैदा हुए हो फ़ोन लेके मतलब अब 7th-8th क्लास में आपको फ़ोन मिल गया होगा हाथ में, है ना, या और छोटे में मिल गया होगा। आप लोगों को तो अभी तक मिल गया होगा, कभी ऐसा नहीं हुआ फ़ोन हाथ में लिया नहीं होगा। तो बस फिर अलग से थोड़ी फ़ोन दे देंगे पेरेंट के, ला जाओ मज़े करो। थोड़े बड़े हो जाओ, मैच्योर हो जाओ कि जब फ़ोन का सही इस्तेमाल करना सीख जाओ, क्योंकि उसके अंदर अच्छी चीज़ें भी और ख़राब चीज़ें भी। ख़राब क्या है वो आप सबको पता है, अब आपकी एज इतनी हो गई कि समझ सकते हो, लेकिन अभी ये समझ नहीं है कि उसमें क्या अच्छा है वो आपके लिए और क्या बुरा है आपके लिए, आपको नहीं पता। आपको अच्छा लग रहा है तो वो आपके लिए अच्छा है, तो एक्चुअली में वो अच्छा है क्या, ये आपको अभी नहीं पता। तो गैजेट्स और टेक्नोलॉजी का दौर आ चुका है। तो अब मैं बात जो कर रहा था कि आज से 4 साल के बाद जब आप इंजीनियरिंग में होंगे, तब आपके पास क्या ऑप्शन होंगे, क्या नॉलेज होगी। एआई तो जानते हो, एआई को कौन जाने, आप लोग जानते हो? नहीं, आप जानते हो। अभी छोटे बच्चे कोई नहीं जानते ना, 7th-8th वाले लोग नहीं जानते एआई, नहीं जानते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो तो डेफिनेशन होगी, ऐसा सिस्टम जो अपने आप ही काम करे। जैसे एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, गूगल में ऐप फ़ोन होता है ना, उसमें अपन होम बटन प्रेस करते हैं थोड़ी देर तक, तो बोलता है ओके गूगल, होता है ना ओके गूगल। अपन कहते हैं प्ले सॉन्ग, तो वो अपने आप गाने की लिस्ट निकाल देता है ना। हम तो नहीं बोल रहे कि ये ऐप खोलो, ये लिस्ट निकालो, वो अपने आप निकाल के देता है, वो एआई है। ऐसा कोई भी काम जो अपने बिहेवियर वो खुद ही चूज कर ले और एक्शन करे, और वो एक सॉफ्टवेयर के फॉर्म में, उसको एआई बोलेंगे। आपकी सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, टेक्निकल भाषा तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो अच्छे बच्चे नहीं समझ पाते, ठीक है। तो अभी के लिए समझ लो कि ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, चीज़ें अपने आप होने स्टार्ट हो गई हैं। लोग लिख रहे हैं, असाइनमेंट्स अपने आप बना रहे हैं, पीपीटी अपने आप बना रहे हैं, ठीक है, पूरी बुक लिख दे रहे हो। अगर मैं आपसे बोलूँ एक बुक लिख दो किसी टॉपिक के ऊपर, तो यार बुक पढ़ना मुश्किल हो रहा है, लिखना तो बहुत दूर की बात है ना। मैं आपसे बोलूँ एक पैराग्राफ लिख दो, कोई भी बुक उठा लो, उस पर देख के पैराग्राफ लिखो, कितनी देर लगेगी एक पूरा उसमें उसका करने में, कॉपी एक पूरा पेज लिखने में स्टार्ट टू एंड कितनी देर लगेगी आपको? 5 मिनट, 5-10 मिनट, 5-10 मिनट वो सेकंड में वो कर देगा कंप्लीट, 1 सेकंड या 2 सेकंड में। इतनी देर तो सोच भी नहीं पाओगे, लिखना तो स्टार्ट करना दूर की बात, 1-2 सेकंड के अंदर लिख देगा, और यूनिक, बिल्कुल एकदम यूनिक। एआई टूल के बारे में किसी को पता है? सर बताओगे आप, नाम बताओगे? ChatGPT, और कोई? सोफिया, सोफिया रोबोट क्या है, रोबोट। सोफिया रोबोट है। रोबोट और एआई में क्या फर्क है? एआई के द्वारा रोबोट चल रहा है।
जो रोबोट रहते हैं वो हार्ड है और जो AI वो सॉफ्ट है। सॉफ्टवेयर है। AI तो बिहेवियरल फंक्शनैलिटी। जैसे तुम बैठे हो, मैंने तुम्हें कोई ऐसा शब्द बोला जो तुम्हें बड़ा बुरा लगा, तो तुम क्या करोगे? वो आपको बोलेंगे कि आपने मैंने ऐसा मैंने किया कोई होगा। तुमको कोई अपशब्द बोला या कोई खराब शब्द बोला, तो तुम क्या करोगे? बैठे हो तुम अभी समय नॉर्मल बैठे हो, मैंने तुम्हें इंडिविजुअली बोल के किसी को कोई अपशब्द बोला, तो क्या करोगे? क्या होगा अंदर? हमें गुस्सा आएगा, गुस्सा है। बट वही चीज़ रोबोट या AI को नहीं आएगा। तो AI क्या करता है ना, AI में फीलिंग्स भी हैं। अब जो AI बन रहा है उसमें फीलिंग्स भी आ चुकी है, ठीक है। AI आपका बिहेवियर, जो हमारा बिहेव क्या है, हमने सुना, उस पर हमने प्रोसेस किया, हमारे दिमाग ने बताया ये जो बोला ये गलत बोला, हमारे दिमाग ने डिसाइड किया ना, किसने लिख के बोला कि ये गलत है या सही है? दिमाग ने बोला ना। तो वो जो डिसीजन ले रहा है ब्रेन, वो पावर वो AI में होती है। और रोबोट्स क्या करते हैं, आपने उसको बोला यहाँ से उठो, इधर चलो, यहाँ बैठ जाओ, बस इतना ही काम करेगा। जो इंस्ट्रक्शन मैंने उसको दे दिया वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, दैट्स इट। अपना दिमाग नहीं लगाएगा वो, या खुद से सोच के कुछ नहीं करेगा। मैंने तुमको एक फ़ोन उठा के कहा रोबोट को इसे चार्ज कर दो, अगर उस रोबोट के अंदर AI है तो वो पहले चार्जर ढूंढेगा, फिर सॉकेट ढूंढेगा, चार्ज पॉइंट लगाएगा, ठीक है। और अगर रोबोट को बोला चार्ज कर दो, तो क्योंकि उसके अंदर AI नहीं है, वो केवल मशीन है जिसमें कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाएगा। हाथ में लेगा, फिर उसको पकड़ा रहेगा, आपको बोलना पड़ेगा इसमें ये वायर कनेक्ट करो, तो वायर कनेक्ट कर देगा। अब इसको आप सॉकेट में लगा के आओ, उसको सॉकेट में लगा देगा, वो खुद डिसाइड नहीं कर पाएगा। दोनों बातों में फ़र्क है, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं वापस, बहुत अंदर चले गए। 4 साल के बाद, आफ्टर 4 ईयर, ठीक है, आप लोगों के पास कहीं ना कहीं लाइन में आप लोग या तो कोई इंजीनियरिंग कर रहा होगा या कोई और डिग्री कर रहा होगा, BA BCom BSc, ठीक है, कोई BBA कर रहा होगा, कोई MBA के लिए प्रिपरेशन कर रहा होगा। लेकिन एक कॉमन चीज़ है, वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी चाहे आप मैथ्स PCM बैकग्राउंड में जाने वाले हो, या जो आपका बड़ी क्लास में आने के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं अपन, आप बताओ? नहीं पता? पता है सब्जेक्ट लेते हैं 10th के बाद? नहीं पता? तुमको पता है? कौन सी क्लास? 7th क्लास है ना? 10th क्लास के बाद क्या करते हैं मालूम है? क्या होता सब्जेक्ट क्या है? नहीं पता? जैसे अभी तुम्हारे कितने सब्जेक्ट हैं? 5 6 ज़्यादा है, कितने हैं? 8 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से? हिंदी संस्कृत। 10th क्लास के बाद आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है। आपको मैथ्स स्ट्रीम में जाना है, आपको बायो स्ट्रीम में जाना है, आपको कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है। तो अगर जैसे आप मैथ्स में जाना चाहते हो, मैथ्स में जाने के लिए आप मैथ्स सब्जेक्ट चूज़ करोगे, तो मैथ्स पढ़ोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, 5 ही होते हैं ना, या और भी कुछ और एड ऑन होता है? अगर हिंदी में आप फिजिकल भी ले सकते हैं, किसी भी फिजिकल ले सकते हैं। वो स्कूल पे डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली 5 सब्जेक्ट होते हैं। और जैसे अभी मैथ्स की इतनी पतली बुक होगी, इतनी है ना, इतनी है, वो इतनी हो जाती है 11th आती है। 11th का मैथ्स की बुक इतनी मोटी होती है औसतन, अलग अलग राइटर की अलग अलग बुक होती है, बस एवरेज बता रहा हूँ। और इतनी फिजिक्स होती है और इतनी केमिस्ट्री होती है, तीनों को मिला दोगे तो इतनी मोटाई हो जाती है किताबों में। देखते हैं, देखा है, देखी होंगी बुक्स, है ना, 11th 12th में और मोटी हो जाती है थोड़ी सी। और फिर इंजीनियरिंग में जाने के बाद हर 6 महीने में 5 बुक होती है जो इतनी इतनी मोटी होती है। तो 10 किताब पढ़नी है 1 साल में, इतनी मोटी होती है। 4 साल की इंजीनियरिंग हो गई तो कितनी बुक हो गई? 40 बुक हो गई, इतनी मोटी होती है। कॉमर्स की बात कर रहे हो, कॉमर्स में तुम्हारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी भी ये मोटी मोटी बुक्स होती है। तो सब्जेक्ट चूज करना है, पढ़ना है, इतना सब कुछ नॉलेज उसके अंदर क्या है, नॉलेज ही तो है। बुक की मोटाई मत देखो, टॉपिक, सब्जेक्ट के टॉपिक कितने हैं, सब टॉपिक कितने हैं, उसके अंदर एग्जाम्पल्स कितने हैं, अगर वो सब हटा दें, नॉलेज की बात करेंगे तो बुक इतनी सी रहेगी बस। उसमें एग्जाम्पल्स डाल देंगे, क्वेश्चन डाल देंगे, इमेजेस डाल देंगे, तो वो इतनी मोटी होगी। कभी भी किताब की मोटाई देख के करना नहीं चाहिए, कह रहे तो बहुत मोटी पढ़ेंगे कैसे, पूरे साल में खत्म कैसे। अभी तो आप लोगों की छोटी छोटी बुक्स हैं, उसी में आप लोगों को लगता है पूरा साल कितने सारी पढ़ाई, एक चैप्टर हो गया, फिर दूसरा चैप्टर हो गया, होता है ना ऐसे लगता है ना, ये खत्म ही नहीं हो रही।
पूरे साल पढ़ रहे हैं, तो छुट्टी आती है 15 दिन 20 दिन की छुट्टी होती है 1 महीने की, फिर स्कूल चालू हो जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, मन क्या करता है छुट्टी चलती है। देखो अभी छुट्टी चल रही है ना, हॉलीडे होमवर्क भी मिलता है, वो भी एक आफत हो गई है ना। 2 महीने भी चैन नहीं है स्कूल वालों को, उसमें भी कुछ ना कुछ पकड़ाई दे। वो इसीलिए ताकि आप प्रैक्टिस करो। किस चीज़ की? अब आप लोग क्या कर रहे हो, पढ़ाई क्या है ये मैं बता दूं, जो पढ़ रहे हो इसमें से कुछ काम नहीं आने वाला लाइफ में। फैक्ट है, आज कोई मेरे से 2 का टेबल नहीं पूछता, या 3 का टेबल नहीं पूछता, या 7 का टेबल नहीं पूछता। पेट्रोल पंप गया, उसने बोला 7 का टेबल सुनाओ, तब डालूंगा पेट्रोल। ऐसा होता है क्या? कुछ नहीं होता ना। बेसिक मल्टीप्लिकेशन पूछता है ना, फिर हम टेबल याद क्यों कर रहे हैं? नॉलेज के लिए। नॉलेज के लिए नहीं, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए तो ठीक है, लेकिन आज मैं अगर एकदम से किसी से बोल दूं 52 × 17 कितना होता है, तो वो नहीं बता पाएगा। उसको कागज पेन या कैलकुलेटर चाहिए होगा। तो इतनी पढ़ाई करने का क्या फायदा जब तुम्हें 17 × 55 या 52 नहीं पता। किसी को पता है? 854 हैं? 854 अभी याद है, जो भी पढ़ रहे हो, जब ब्रेक होगा ना पढ़ाई का, उसके बाद पूछेंगे तो कोई जवाब नहीं दे पाएगा। पूछ के देखना, रैंडम किसी भी बड़े से पूछ के देखना, ऐसी कोई रैंडम 2 नंबर मल्टीप्लाई वाले, और देखना 15 सेकंड में या 30 सेकंड में जवाब दे पाता है बिना पेन के। क्या उसने पढ़ाई नहीं करी? करी होगी, डिग्रीज होंगी उसके पास, सर्टिफिकेट्स रखे होंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? प्रैक्टिस में हो तो नॉलेज है, प्रैक्टिस छूटी नॉलेज गई। रिवीजन होना चाहिए। तो नॉलेज लेने के साथ साथ ऐसे पढ़ाई करो कि वो जिंदगी भर याद रहे। 8th क्लास का कुछ याद है? 7th क्लास का? 8 तो अभी, अच्छा लॉकडाउन। नहीं, 7th का याद है? 7th का याद। आप लोगों का क्या क्लास है अभी? 8th है ना। 6th क्लास का याद है? नहीं होगा। थोड़ा बहुत याद है, मतलब पूरा प्रॉपर्ली नहीं, पूरा प्रॉपर्ली याद नहीं है। 2 साल के बाद वो भी भूल जाओगे ना। 3rd क्लास में इंग्लिश के कौन कौन से चैप्टर थे बताओ? वही सर इतना याद नहीं है। तो क्या हुआ फायदा पढ़ाई का? वो याद किए क्वेश्चन, वो सब लिखा, कॉपियाँ भरी, पेपर में लिख के आए। उन्हीं को उससे ऊपर माइंड उससे तो आगे डेवलप हुए, आगे आगे का क्या मतलब? आगे वाली क्लास में आएगी। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब बातें, इसलिए बोल रहा हूँ कि इस सब का क्या मतलब है वो समझ में आ जाता। अगर वो समझ में आ गई ना, तो जो पढ़ाई अभी पढ़ रहे हो उसमें मन भी लगने लगेगा, और ये ज़रूरत क्यों है, क्यों हम लोग सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों टीचर्स इतनी मेहनत करते हैं, क्यों स्कूल इतनी मेहनत करता है, क्यों पेरेंट्स कहते हैं पढ़ो पढ़ो यही काम आएगा, वो समझ में आ जाएगा। इसलिए पूछ रहा हूँ। मेहनत करना सीख जाए जिससे हम। नहीं, घर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ। एक घर होता है, घर में रोज झाड़ू लगती है, डेली लगती है, सुबह कोई ना कोई तो लगा देंगे, मम्मी लगाए, दीदी लगाए, कोई भी लगाए। घर में झाड़ू लगती है, थोड़ा सा कचरा निकलता है, इतना सा धूल वूल निकलती है थोड़ी सी, उसको अपन डस्ट ट्रे में लेते हैं और बाहर डाल देते हैं। यही होता है। अब मैं 7 दिन झाड़ू नहीं लगाऊँ तो क्या होगा? बढ़ जाएगी। इतनी सी डस्ट, आपकी इतनी सारी डस्ट हो जाएगी। और अगर 1 महीने नहीं लगाऊँ, 6 महीने नहीं लगाऊँ, और 1 साल नहीं लगाऊँ, बढ़ती जाएगी। सर घर कचरा बन जाएगा सर। कुछ लोग ताला मार के चले जाते हैं 6-6 महीने के बाद। जब वो लौट के आते हैं तो पूरा मोहल्ले का कचरा उसी के अंदर होता है ना, सब उसी कचरा वहीं डालने लगते हैं। होता है। मान लो कोई 10 साल से घर बंद है, ताला लगा है, जाने वाले कॉलोनी के सब लोग जानते हैं ये तो कभी आते ही नहीं है, तो वो डस्टबिन में न डालते हुए उसी घर में फेंक देंगे। यही होता है। ऐसे ही हमारा होता है। डेली झाड़ू लगाने का मतलब है प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस कर रहे हो सब चीज़ों की, तो पढ़ाई बिल्कुल इतनी सी लगेगी। प्रॉब्लम कब आती है? जब प्रैक्टिस नहीं करते। 6 दिन बाद प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा कचरा निकलेगा, मतलब ज़्यादा तुमको एफर्ट लगाना पड़ेगा। झाड़ू ज़्यादा लगानी पड़ेगी ना, 6 दिन बाद ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कचरा ज़्यादा हो जाएगा, कई बार मारना पड़ेगा, मन में सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, कह रहे अभी साफ होगा कि नहीं हुआ, धूल तो बहुत ज़्यादा है, और 2 बार लगा दें। अगर डेली कर रहे हैं तो 5 मिनट लगते हैं झाड़ू लगाने में, 10 मिनट मैक्सिमम। 6 दिन 7 दिन बाद लगाओगे तो 10-15 मिनट लग जाएंगे, और 6 महीने बाद लगाओगे तो 4 लेबर बुला के लानी पड़ेगी। ऐसी पढ़ाई का होता है। रोज पढ़ोगे तो कम पढ़ना पड़ेगा। ब्रेन को प्रैक्टिस चाहिए। ये सब क्यों है तामझाम? प्रैक्टिस के लिए, ब्रेन प्रैक्टिस के लिए। तो जो ब्रेन प्रैक्टिस में है वो कुछ भी कर सकता है, वो नंबर अचीव भी कर सकता है, वो करियर भी बना सकता है, वो कोई भी काम कर सकता है। तो ये सब बात करने का मतलब क्या है हमारा, कि आप अपने आप को डेवलप करो,
ब्रेन को उस लेवल पे लेके जाओ कि आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ। जो भी पढ़ रहे हो उसको इसलिए मत पढ़ो क्योंकि सब्जेक्ट है, पास होना है, मार्क्स लाने हैं, वो तो कोई फायदा नहीं ना उस बात का। तो अपनी बात हो गई, 2 साल के बाद खत्म, डिग्री हाथ में है। 2 साल के बाद खुद ही भूल जाओगे कि क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट भी याद नहीं होंगे। जब बड़े हो जाओगे पुरानी कॉपियाँ निकालोगे, अरे हाँ ये भी तो पढ़ा था। कभी आती नर्सरी के LKG की कॉपियाँ निकलती है सफाई में दीपावली की, बड़ा अच्छा लगता है, अरे कितना अच्छा ये लिखता था मैं, कितना अच्छा मेरा अक्षर था, अब कितना गंदा लिखता हूँ मैं। होता है ऐसा, देखा है? अब क्यों खराब लिखने लगे, तब क्यों अच्छा लिखते थे? अब स्पीड में लिखते हैं। प्रैक्टिस छोड़ दी। उस वक्त एक को 100 बार लिखवाया जाता था, अब पूरे दिन में एक कितनी बार लिखते हो? 5-6 बार। वो भी नहीं, प्रैक्टिस खत्म हो गई। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। छोटे में वो अच्छी कॉपियों में बढ़िया सुंदर A B C D लिखवाते थे, पूरे साल क्या करना होता था, A से लेके Z तक। वो भी कितना भारी लगता था, अरे बाप रे सुबह से लेके A लिखवा रहे हैं, B लिखवा रहे हैं। आज जो पढ़ाई है तुम्हारी वो भी ABCD जैसी ही है हमारे लिए। जब तुम हमारी एज पे पहुंचोगे तो उसके आगे भी वो जिंदगी वैसी लगेगी। तो ये दौड़ कभी खत्म नहीं होगी, दूरी उतनी बनी रहती है। ऐसा लगता है कितना सारा पढ़ना है यार, स्कूल अभी तो मैं 10th हो गया, अभी 11th है, फिर इंजीनियरिंग करनी है, 4 साल उसकी पढ़ाई है, फिर ग्रेजुएशन है, फिर नौकरी। और जब नौकरी में पहुंच जाओगे तो लगेगा यार वही लाइफ अच्छी थी स्कूल वाली। तो कुल मिला के बात ये है कि हमको अपग्रेड होना है, टेक्नोलॉजी में अपग्रेड होना है, प्रैक्टिस अच्छी करनी है और नॉलेज लेनी है सब चीज़ों की। सब्जेक्ट क्या होते हैं पता करो। अभी तुम आप 7th 8th में हो ना, अभी तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, पता करोगे कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, किस सब्जेक्ट से क्या बन सकते हैं, क्या स्कोप है, फ्यूचर क्या है। देखो एक चीज़ बता दूँ, मम्मी पापा या पेरेंट्स या भाई बहन वो एक टाइम तक साथ देंगे, फिर मजबूरी हो जाएगी कि तुमको उनसे दूर होना पड़ेगा, पढ़ाई के लिए हो, नौकरी के लिए हो, किसी भी काम के लिए। तो अपने डिसीजंस पढ़ाई वाले, नॉलेज वो लेना स्टार्ट कर दो। सही गलत जो है वो माँ बाप तय करते हैं, कब तक, कॉलेज वॉलेज तक तो करते हैं। तो उन पर बिलीव भी करो कि जो वो तुम्हारे लिए फैसले कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि शायद उन्होंने तुमसे ज़्यादा ज़िंदगी देखी हुई है कि नहीं। मेरा भी एक बच्चा है छोटा, 3rd में आया है अभी, ठीक है, मैं उसको फ्री छोड़ के रखता हूँ, तो जो पढ़ना है पढ़। अब वो क्या है, यूट्यूब गेम खेलता था पहले, तो मैंने कहा देख गेम मत खेल, इससे अच्छा तू नॉलेज की वीडियोस देख। अब वो क्या करता है, सोलर सिस्टम की वीडियो देख रहा है, ठीक है, सैटेलाइट क्या है इसके वीडियो देख रहा है, ग्रेविटी क्या होती है। मैं उसको टॉपिक पकड़ा देता हूँ, एक काम कर ये टॉपिक ले, अब यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर, अब देख। तो 100 वीडियो देखना, 100 वीडियो देख मेरी तरफ से, 2 घंटे वीडियो देख, यूट्यूब चला, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मगर जो मैं बोल रहा हूँ वो देख। इसको बोलते हैं डायरेक्शन देना, उसी टूल का वो सही इस्तेमाल कर रहा है। क्या हम लोग करते हैं, हमको अगर थोड़ी देर के लिए फ़ोन मिल जाए तो हम क्या क्या खोलेंगे उसके अंदर, ईमानदारी से बताओ। अगर हमको फ़ोन मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो जिसकी स्माइल आ गई फेस पे, मुझे जवाब मिल गया। लेकिन मैं एक एज अ पेरेंट बता रहा हूँ, मेरा ही बच्चा है, वो अभी 3rd 4th में है ना, छोटा ही है, तुमसे तो बहुत छोटा है, लेकिन उसकी भी इच्छा वही है, डोरेमोन देखना है, मुझे कार्टून्स के भी नाम पता है, ठीक है, पेपा पिग, ठीक है, हाँ बहुत सारे हैं। पेपा पिग ज़्यादा देखता है वो, अब थोड़ा बड़ा हो गया तो पेपा पिग वगैरह छोटा नहीं देखता, और कार्टून देखता है। तो मैंने उसको बोला कार्टून देख, आधा घंटा देख, मना नहीं, लेकिन नॉलेज की वीडियो देखो। कौन से नॉलेज के, जो तुम्हारी एज के 1 साल आगे के हो। कैसे मालूम चलेगा, अपने स्कूल में, कोचिंग में, ट्यूशन में अपने से 1 साल आगे जो बच्चे होते हैं उनसे उनके सब्जेक्ट पूछो, साइंस के, सोशल साइंस के, हिस्ट्री के, और वो टॉपिक यूट्यूब पे जाके सर्च मारो, उन्हें पढ़ो। जो 8 साल का गैप मैं बता रहा था वहाँ के बच्चों का और यहाँ के बच्चों का, उनमें यही फ़र्क है। वो लोग अपने से आगे की स्ट्रीम को पहले से पढ़ के रख लेते हैं। पढ़ना मतलब कॉपी पे लिखना नहीं, क्वेश्चन आंसर लिखना नहीं, नॉलेज कॉपी पे लिखने से नहीं आती। आज मैं तुमको एक स्टोरी के फॉर्म में ग्रेविटी समझा दूँ, ठीक है, 11th में जब वो ग्रेविटी एज सब्जेक्ट आएगा तो तुमको ऐसा लगेगा तो सब पढ़ा हुआ है, अरे तो बहुत आसान है। तो वो नॉलेज अगर पहले से ब्रेन में है तो पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। ऑब्वियसली हमको सिस्टम को तो पार करना पड़ेगा, हमको वो फॉर्मूले और वो सब चीज़ें पास करनी पड़ेंगी, क्योंकि उससे बच के नहीं निकल सकते, लेकिन उसको ईजी कर सकते हो। ईजी करने का यही तरीका है।
अपना टाइम के अलावा नॉलेज को टाइम दो। कितने घंटे देते हो नॉलेज गेन करने में पढ़ाई के अलावा? खेलते कितनी देर हो, कितनी देर खेलते हो? 3 घंटे पूरे दिन? माइंड से तो यही लग रहा पूरे दिन खेलता है। कितनी देर खेलता है ईमानदारी से बता? सोचा ही नहीं कभी? पूरे टाइम खेलता है? नहीं। पढ़ाई कितने घंटे करते हो? अच्छा 2 घंटे, 24 में से 2 घंटे, बाकी 22 घंटे खेलना है ना। तो कितनी देर खेलते हो? 1-2 घंटे खेलते हो? अच्छा। और कोई ऐसा जो 5-6 घंटे खेलता हो? क्रिकेट कौन कौन खेलता है रोज? देखो इन्हीं दोनों के हाथ उठे। फुटबॉल खेलते हो? और कोई गेम? कोई गेम नहीं खेलते? देखो एक अच्छी आदत डालो, एक फिजिकल गेम खेला करो। अच्छी बात है तुम लोग फिजिकल गेम खेलते हो। कोई और खेलता है? संडे संडे खेलना फुटबॉल। फिजिकल गेम कभी कभार खेल लेता हूँ। नहीं ऐसे डेली रोज खेलो, नहीं। 15 मिनट खेलो, 20 मिनट खेलो, लेकिन खेलो। सर मैं बेसिकली डेली साइकिलिंग वगैरह इन सब के लिए चले जाता हूँ। नहीं साइकिलिंग वो गेम नहीं है, स्पोर्ट्स नहीं है। देखो स्पोर्ट्स में क्या होता है कि आप सब कुछ भूल जाते हो। गेम खेलने जाते हो ना सब भूल जाते हो, मम्मी कहाँ, पापा कहाँ, दोस्त कहाँ, ये कहाँ। वो एक अलग ही दुनिया होती है, बड़ा मजा आता है उसमें। होता है ना। वो आपका स्ट्रेस दूर करता है। बॉडी तो आपकी डेवलप हो रही है, स्ट्रेस को दूर करता है। तो फिजिकल खेलना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत घंटे खेला, बहुत खेलता था, बहुत। मतलब सुबह 4:30 बजे क्यों उठता था? क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना होता था। 4 बजे उठता था, 4:30 पे तो ग्राउंड पे, क्योंकि पापा ने बोला था मेरी नींद खुलने से पहले वापस आ जाना। पापा उठते थे हमारे 6:30 बजे। अब 2 घंटे 2.5 घंटे खेलना है और उनके सामने खेल नहीं सकते थे, तो 4:30 बजे उठते थे। क्यों? सूरज का रोशनी फूटी और हमारा क्रिकेट चालू। उससे पहले टीम वीम डिसाइड हो जाती थी, वो सब हो जाता था। वो क्या करते हो है ना, टॉस वॉस करके सब तैयार। जैसे ही अंधेरा, थोड़ा सा सूरज दिखा और मैच चालू। और कब तक चलता था? गर्मियों से लेके कब तक? ऑलमोस्ट अक्टूबर एंड तक। जब सर्दियाँ बहुत अच्छे से पड़ने लगती थी, अक्टूबर में सर्दी आ जाती है, तब बंद कर देते। तो जब कोहरा वोहरा स्टार्ट हो जाता, कितने महीने हो गए लगातार, और पूरे दिन नहीं खेलना फिर। तो घर पे कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि खेल ही नहीं रहे। हम तो सुबह जाते हैं, दिन में खेलते ही नहीं है। शाम को 1 घंटा घर में ईमानदारी से खेल लेते थे, कॉलोनी में जो होता था, बस 3 घंटे खेल। तो 2.5 घंटे खेल बड़ा अच्छा लगता था। उससे क्या फ़ायदा हुआ? सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ गई। बाद में वही चीज़ काम आई, जब खेलना बंद हो गया तो कॉलेज में वो 2.5 घंटे पढ़ाई करने का मन हुआ, क्योंकि नींद खुल जाती थी 5 बजे। अब आदत है, क्या करें? तो पढ़ लो यार। जब खेलना तो है नहीं, अभी बड़े हो गए तो खेलने जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। छोटे बच्चों के साथ जाके क्रिकेट खेलोगे तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो क्या करें? पढ़ लो। तो सुबह ही पढ़ डालते थे, 4 बजे उठे, 6 बजे तक, 6:30 बजे तक निपट गया सब्जेक्ट। अब क्या करो? फिर आराम से अपना दिन काटो, कॉलेज वॉलेज की तैयार हो, कॉलेज जाओ। तो फिजिकल एक्टिविटी इसलिए ज़रूरी है, तो फिजिकल ग्रोथ होती है, ब्रेन डेवलप होता है। बॉर्नवीटा पीने से, हॉर्लिक पीने से नहीं होता ब्रेन डेवलप। तो टीवी में दिखा देंगे पी लो आप, एकदम बन गए। ऐसी सोचते हो ना। फिजिकल जितना खेलोगे उतना फायदा होगा। तो पढ़ाई और खेल दोनों इक्वल है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करो, सीखो, अदर देन योर सब्जेक्ट। फ्रीलांसिंग एक्टिविटी नहीं, कोई भी ऐसी चीज़, टेक्नोलॉजी भी। यूट्यूब पे वीडियो एडिट करके डालना जैसे, यूट्यूब पे वीडियो एडिट करके डालना जैसे। नहीं, ये कोई एक्टिविटी थोड़ी है। मैं कंप्यूटर क्लासेस जाता हूँ। हाँ चलो, कंप्यूटर क्लास एक एक्टिविटी का पार्ट है, अच्छी बात है, फ्यूचर नॉलेज ले रहे हो। और कोई डांस सीखता है? 2 लोग। सिंगिंग कोई सीखता है? तो सीखते नहीं, कभी बार कर लेते हैं। कर लेता है? चलो अभी अब आगे देखेंगे। और कोई एक्टिविटी? मिमिक्री करनी आती हो? ड्राइंग क्लास? हाँ, कोई ऐसी एक्टिविटी कोई नहीं करता? यार तुम लोग तो बड़े ऐसा बचपन काट रहे हो, आगे आगे यादें नहीं बचेंगी। सर पहले करते अब बहुत बूढ़े हो गए। सर ऐसा लगता है पढ़ाई ज़्यादा। सर अब ऐसा लगता है कंपटीशन बढ़ गया है, तो इसलिए पढ़ाई ज़्यादा। कोई कंपटीशन नहीं है दोस्त, कोई कंपटीशन नहीं है। अपना कंपटीशन अपने से होता है। आप रेस में अकेले दौड़ रहे हो, ये सब बेवकूफ़ी है कि 100 लोग आपके साथ दौड़ रहे हैं। सब अपनी लाइफ अपनी जीते, कोई तुम्हारे साथ नहीं जीने वाला। काय का कंपटीशन है?
बताओ मेरे को, अच्छा समझाओ। कंपटीशन है, क्या कंपटीशन है बताओ। पढ़ाई कंपटीशन, अगर मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया आगे हाँ तो आगे चल के बहुत सारे बच्चे हैं जो ज़्यादा पढ़ेंगे, मुझसे ज़्यादा भी पढ़ेंगे और हाँ। मुझसे कुछ कम भी पढ़ेंगे, बस वो तो तुम कंपटीशन। ज़्यादा पढ़ लोगे तो वो बच्चे कम पढ़ लेंगे उससे। तो इस बात का जवाब दो, अगर तुमने ज़्यादा पढ़ लिया तो उन बच्चों की पढ़ाई कम हो जाएगी। ग्लास को आधा खाली मत देखो, आधा भरा है। नहीं, पूरा भरा है, आधा पानी से आधा हवा से। ग्लास को पूरा भरा देखो हमेशा, हमेशा हर स्थिति में। पानी पूरा भरा है तब भी पूरा ही भरा है, थोड़ा सा पी लिया तब भी पूरा ही भरा है, पानी और हवा। और जब पूरा पानी फेंक दोगे तब भी पूरा ही भरा है, पूरी हवा। तो पर्सपेक्टिव बदल दो, कोई कंपटीशन नहीं है। ये मैं गारंटी ले रहा हूँ, आज जो तुम्हारे दोस्त हैं 5 साल के बाद तुम्हारे साथ नहीं होंगे, उस समय जो दोस्त होंगे 5 साल के बाद वो साथ में नहीं होंगे। और जब जॉब करोगे, पहले लोग कलीग जो बनते हैं जिन्हें हम बहुत दोस्त समझने लगते हैं जॉब के दौरान, अगली जॉब में वो पहचानेंगे भी। और 2-3 साल के बाद तो शायद तुम नाम भी भूल जाओ कि कौन था, कहाँ था। तो कंपटीशन का है, अपने आप को डेवलप करो। सिर्फ ये सोचो कि मैं, मुझसे मेरा कंपटीशन है, मुझे मेरे लिए तैयार होना है, किसी और के लिए नहीं। देखो, एक तो पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, एक एक्स्ट्रा कोई भी आर्ट हो, टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी सीखो, एक्स्ट्रा ज़रूरी है जिसमें आप बोल पाओ। जैसे अभी मैंने पूछा तो 3-4 लोगों ने हाथ खड़े किए, बाकी लोगों ने नहीं किए। जहाँ आप अपना स्ट्रेस को दूर कर पाओ। कुछ लोग डांस के थ्रू करते हैं, कुछ लोग सिंगिंग करते हैं, कुछ ड्राइंग करते हैं, कुछ कंप्यूटर क्लास में जाके पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग ही करते हो ना ज़्यादातर जाके, क्या गेम्स खेलते हो? सर राइवल के लिए बास्केटबॉल करने रखो हैं? स्पोर्ट्स में बास्केटबॉल। नहीं, स्पोर्ट्स कोई भी खेलो यार। देखो, स्पोर्ट्स का कोई लिमिट नहीं है। शूटिंग कर सकते हो, वो ये तो तुमने सुने नहीं होंगे, शूटिंग के लिए जा सकते हो, स्कूल में होता है। आर्चरी में जा सकते हो, ठीक है, और पोलो खेल सकते हो, हॉर्स राइडिंग है, ये सब अवेलेबल है ग्वालियर में, बट पता ही नहीं। तो गेम तो 1000 हैं, कोई भी पकड़ लो। पढ़ाई में इंपॉर्टेंट क्या है? तो देखो, सबसे पहली चीज़, जो लक्ष्य तुमने बनाया है कि मेरे को इंजीनियर बनना है या मेरे को XYZ कुछ भी करना है, उसके बारे में लिखो, पता करो। फ़ोन मिलता है ना जब भी, तो फ़ोन में सर्च मारो, वो YouTube पे जाके कि मैथ्स करने के बाद और क्या क्या कर सकते हैं, मैथ्स से इंजीनियरिंग करने के अलावा। तो YouTube पे ही वीडियो आ जाएंगे, उनको सुनो, लोग बताएंगे। उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करके रखो। अच्छा, मैं ऑप्शन ए में इंजीनियर बन सकता हूँ, ऑप्शन बी में ये भी कर सकता हूँ, ऑप्शन सी में ये भी कर सकता हूँ। तो इसे करने के लिए क्या ज़रूरी है वो पता करो। जब ये आदत पड़ जाएगी ना, तो तुम लोगों से अपने आप 4 कदम आगे हो जाओगे, क्योंकि सब आलसी हैं दुनिया में। ये मान लो, जैसे तुम लोग अभी इस समय आलसी हो, कुछ पता नहीं करके रखा, ऐसे ही सब ने, सब आँख बंद करके सो रहे हैं। तो जो जग जाता है समय पर और तैयारी करने लगता है, वही जीतता है। IAS के बारे में पता है? किस किस को पता है? सबको पता है ये। अच्छा, कौन सा एग्जाम निकालना पड़ता है? UPSC, MPSC निकाल सकते हैं, UPSC निकालना पड़ता है, तुमको पता है? नहीं। किस किस को पता है एग्जाम? और इसके अलावा प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स और मेंस निकालना। सही जा रहे हो, वैसे स्पीड अच्छी है तुम्हारी। और कोई? अच्छा, जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन कमेटी क्या देखती है? एक तो देखो, उसका एग्जाम क्या होता है कि ऑल ओवर इंडिया पहले सीट्स निकाली जाती है। मान लो 1000 सीट्स निकाली, मतलब टोटल इंडिया में 1000 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, जिन्हें रैंक के बेसिस पे कहीं कलेक्टर बनाएंगे, कहीं डिप्टी कलेक्टर बनाएंगे, कहीं किसी का IPS समथिंग कुछ भी, बहुत सारे पोजीशन होती है, 1000 पोजीशन। उसमें से टॉप 200 कलेक्टर्स बनेंगे, बाकी सबको अलग अलग रैंक के हिसाब से पोजीशंस मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है? जो लास्ट आया 1000 रैंक थी जिसकी, और जिसकी फर्स्ट रैंक थी, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? सर उसको बड़ा पद मिला, वो IAS बना। नहीं, डिफरेंस क्या है? वो अपने छोटे पद पे हो, अपने बड़े पद पे। मैं ऐसे एग्जांपल बता दूंगा जिसकी रैंक 1000 थी, जिसके प्री में मार्क्स ज़्यादा थे, और जिसकी रैंक, फाइनल रैंक बोल रहा हूँ, तीनों एग्जाम होने के बाद, वो टॉपर बना जिसके मार्क्स प्री में कम थे। सर इसका इंटरव्यू में हो सकता है, इंटरव्यू में है क्या? देखो, इंटरव्यू या ये लाइव एग्जाम्पल्स हैं, कुछ ऐसे हैं Confidence। नेट पे मिल जाएंगे, जिनके मार्क्स प्री में कम थे,
जो टॉप 10 में आ गए बाद में, और कुछ ऐसे थे जो उस वक्त जिनके मार्क्स अच्छे थे लेकिन बाद में वो अंडर 500 पहुंच गए, जबकि वो प्री और मेंस में दोनों लगभग इक्वल थे आफ्टर इंटरव्यू। तो ऐसा इंटरव्यू में क्या हो गया? सर कॉन्फिडेंस देखते हैं Confidence, बोलने का। इतने और क्या क्या चीजें आप करते हैं? एक चीज बता दूं, जिसने प्री और मेंस निकाल लिया ना उसका कॉन्फिडेंस हाई होगा, ये मान के चलना। अगर वो इंटरव्यू कॉल हुआ है ना उसको, तो डेफिनेटली उसने तैयारी करी है तभी वो वहाँ पहुँच पाया है, तो उसका कॉन्फिडेंस की कमी तो नहीं होगी ना, डेडिकेशन की कमी होगी क्योंकि प्री निकाला उसने, मेंस निकाला है ना, उसको नॉलेज की कमी होगी क्योंकि उसने मेंस निकाला है। मेंस वही निकाल सकता है जिसे बिल्कुल सब कुछ पता हो, नहीं तो मेंस नहीं निकलने वाला। मेंस होता है आपको दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट से कुछ भी उठा के पूछ लेंगे। अभी मैं तुम्हारे स्कूल के सब्जेक्ट से तुमसे पूछ लूँगा तो तुम सोच में बैठ जाओगे, ये चैप्टर तो हुआ ही नहीं, ये तो मुझे आता ही नहीं। क्या पूछते हैं जो तुम पढ़ रहे हो इस समय, तुमको मालूम है जो तुम लोग पढ़ रहे हो यही उस एग्जाम में पूछा जाता है। 9th 10th 8th 7th बस 4 क्लास, थोड़ा बहुत 11th का हिस्ट्री पूछ लेंगे तो पूछ लेंगे, 11th 12th की 12th भी नहीं 11th तक का। उसके लिए लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने स्कूल के टाइम पे ध्यान से पढ़ाई नहीं की। वही पूछा जा रहा है एग्जाम में, क्वेश्चन उठाना, कोई भी आईएएस का एग्जाम निकालना, यूपीएससी का एग्जाम निकालना और देखना ये कौन सी क्लास की बुक में है, तो तुम लोगों की क्लास की बुक में मिल जाएगा वो। हिस्ट्री है नहीं, इंडियन हिस्ट्री है किसी के सब्जेक्ट में, इंडिया की हिस्ट्री हाँ सर है, वो यूपीएससी में पूछी जाती है। अब बताओ कौन सी क्लास में हो तुम लोग? 10। तो इंटरव्यू में क्या पूछा गया उससे, इंटरव्यू का बता देता हूँ शॉर्ट में। बेसिक डिफरेंस है कि जिसके अंदर एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक होता है बुकिश नॉलेज। मैंने बोला सब्जेक्ट का टॉपिक का बताओ, 3 इडियट्स देखी है सबने? देखी है। चतुर वाली डेफिनेशन याद मत करो, रटने वाली। देखो नॉलेज को ट्रांसफर करना आना चाहिए, इंटरव्यूअर वही देखता है। गलत जवाब दे रहे हो लेकिन नॉलेज मेरे को दे पा रहे हो ना, चलेगा। कुछ चीज़ें होती हैं ऑब्वियसली, कॉन्फिडेंस देखा जाता है, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट देखी जाती है, सब कुछ देखा जाता है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड भी देखा जाता है। एक बंदे का रिजेक्शन क्यों हुआ था वो बताऊँ। पूरा इंटरव्यू हो गया, बंदा सेलेक्ट हो गया, ठीक है, उन्होंने कहा अच्छा ओके डन। ये मेरा एक फ्रेंड है, उसका उसी का रेफरेंस मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि शायद वैसे नहीं मिलेगा, उसने मुझे बताया था। उसका भाई का जो इंटरव्यू था उसके साथ वो गया था, उसका सिलेक्शन हो गया, कमेटी ने बोल दिया यू आर डन, ठीक है, अच्छा फीडबैक दिया, सब दिया। अब वो बंदा जब खड़ा हुआ तो उन्होंने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो करंट अफेयर्स से था, रिलेटेड टू करंट टॉपिक कुछ चल रहा था। इंटरव्यू खत्म हो गया था, तो उसने सोचा इंटरव्यू खत्म हो चुका है, ठीक है, तो उसने उसको लाइटली लेके और ऐसे ही कुछ जवाब दे दिया सिंपल सा, और वो एक्चुअली इंटरव्यू का ही पार्ट था। बस उस एक क्वेश्चन की वजह से वो रिजेक्ट हो गया। फिर दूसरे अटेम्प्ट में निकाला उसने अगले साल, पर उस साल नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। तो हमेशा तैयार रहो कि कब आपसे कोई क्या पूछ ले। मैंने आपसे कभी भी कोई प्रश्न पूछा या किसी ने भी किसी से कोई प्रश्न पूछा तो आपको तैयार होना चाहिए। वो तब कब होगा जब आपके पास नॉलेज होगी। आपकी नॉलेज आपकी एज के हिसाब से वैसी ही है जैसे मेरी नॉलेज मेरी एज के हिसाब से है। आप में और हम में कोई अंतर नहीं है। आपके सर की नॉलेज या मेरी नॉलेज, मेरी एज आपके सर से ज़्यादा है, तो आज मेरी जो नॉलेज है वो मेरी एज के हिसाब से है, ठीक है। आपकी नॉलेज आपकी एज के हिसाब से है और उनकी नॉलेज उनकी एज के हिसाब से। दैट मीन्स वी आर ऑल इक्वल। ऐसा तो नहीं कि आपको आपकी एज में मेरी वाली नॉलेज आ गई, अगर आ जाएगी तो मैं बोलूँगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या मुझको मेरी एज में मुझसे ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी तो मैं बोलूँगा मेरे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, करेक्ट। दैट मीन्स यू कैन अचीव एनीथिंग। तो मैंने आज तुमको 4 या 5 चीज़ें बताई इंपॉर्टेंट। पहली चीज़ तो ये है कि पढ़ाई पे जितना ध्यान दे रहे हो उतना फिजिकल एक्टिविटी पे भी ध्यान दो। एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें अपने लाइफ में एड ऑन करो, कोई एक चीज़ जो आप कर सको, ठीक है, वो चाहे डांस हो, म्यूज़िक हो, कोई टेक्नोलॉजी सीख रहा है, कोई नॉलेज किसी और तरीके से ले रहा है। सब्जेक्ट्स के अलावा दुनिया में क्या चल रहा है जो आप कर सकते हो उसके बारे में जानकारी लो, ठीक है। थोड़ा सा जो नॉलेज आपको घर पे मिल सकता है यूट्यूब के थ्रू या टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो गेमिंग को टाइम को साइड में करो,
खेलो सब करो, लेकिन उसमें वो नॉलेज जल्दी मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, वहाँ लेने की कोशिश करो, ठीक है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एक लास्ट में बोलूँगा, जो भी आपका टाइम टेबल है लाइफ का, अभी जो टाइम टेबल है उसमें कहीं समय निकालो अपने आप के लिए, खुद के लिए टाइम कौन निकालता है? तो निकालता है। एक हफ्ते में एक आध बार। कैसे निकालते हो? जो मैं बोलना चाह, मैंने जो बोला उसका पहले तो वो बताओ, मतलब जो वो पूछ रही है, मतलब अपने लिए टाइम, मतलब खुद से बातें करना, मतलब खुद में इंटरेस्ट जाना, मतलब खुद का इंटरेस्ट क्या है और किसमें क्या 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 चीज़ें अपन कर सकते हैं, खुद से खुद में बातें करना। ये डिसाइड करना है कि मैंने दिन भर में क्या किया, ये सब कुछ सोचना है। तो समझ में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ? इसको नहीं आ रहा? आ रहा? देखो, खुद से बात करने का मतलब है खुद से समय निकालने का, एनालिसिस करना। मैं जो ज़िंदगी जी रहा हूँ या जी रही हूँ वो सही है कि नहीं, मैं जो पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ वो सही है कि नहीं, सेटिस्फेक्शन जो लोग मेरे से बिहेव कर रहे हैं या मैं लोगों से जो बिहेव कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, आज जो मैंने मम्मी को बोला या पापा को बोला वो सही बोला कि नहीं बोला, कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, उसने मुझसे ऐसा बोला वो सही था या गलत था, क्या मुझे सुधार की आवश्यकता है, कहीं मुझे अपनी भाषा बदलनी चाहिए, कहीं मुझे बातों में अपने नॉर्मल लाना चाहिए, मैं चिल्ला के बात तो नहीं करता, मैं गुस्सा तो नहीं करता, मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है, मैं किसी की चुगली तो नहीं करता, मैं किसी की कमियां तो नहीं देखता। ये ओवर थिंकिंग में नहीं आ जाएगी? नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं, ओवर थिंकिंग अलग चीज़ है। ओवर थिंकिंग क्या है? अरे यार मैंने वो ऐसा किया था, पता नहीं अब वो क्या सोच रहा होगा, फिर उसके बाद फिर उसी पे सोचते रहो, उसके आगे आगे पीछे कुछ मत सोचो। इस सेल्फ एनालिसिस की बात होगी, मेरी खुद की बात होगी, गलतियाँ ढूंढो अपनी। अब मैं सबसे एक एक्सरसाइज करेंगे छोटी सी, उसके बाद अपन बात को क्लोज करेंगे, फिर अपन क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। अपनी एक एक कमी बताओ सब, जो पता हो कि मेरे अंदर ये कमी है। पीछे से शुरू करेंगे, न्यूयॉर्क वाले से, खड़ा हो जाएंगे, न्यूयॉर्क हीरो, कमी बता अपनी कोई भी एक कमी, ये मत सोच कि ये लोग क्या कहेंगे बाद में, मजाक उड़ाएंगे, अपन सबकी पता करेंगे अभी, फिर अपन सब मिलके मजाक उड़ाएंगे। सर बहुत सारी है। अरे बहुत सारी है, चल एक बता दे, कोई भी एक तो तुम्हें लगता हो कि इसको मैं ठीक कर सकता हूँ। सर नहीं सोच पा रहे, तुम बताओ। कोई कमी नहीं तुम्हारे अंदर, परफेक्ट हो। राइटिंग खराब है, अच्छा चलो ठीक है, ये भी कमी नहीं आता। और कोई तुम बताओ। सोच लो तब तक उसको मत देखो, अपना अपना सोच लो, मैं सबको खड़ा रैंडम करूंगा। सर मेरे अंदर मैं अदर एक्टिविटीज़ मैंने कभी करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं पढ़ाई में ही डला रहा हमेशा, ये मेरे अंदर एक कमी है। अच्छा तुम बताओ। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। यहाँ आगे बोलूँगा, खड़े होके नाम बोल दोगे? हाँ कोई टॉपिक नहीं सर, स्टेज पे बोलना हो तो नहीं आता। हाँ तो फिर स्टेज फियर है, मतलब 400-500 लोगों के सामने जैसे बोलता हूँ। और कोई कमी इसके अलावा? ये कमी नहीं है, ये एड ऑन नहीं है तुम्हारे अंदर। कमी वो होती है जो हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट आती है, जब हम बच्चे से बड़े हो रहे होते हैं हमारे अंदर आती है। और ये जो तुम बोल रहे हो ये स्किल है, ये अलग से सीखी जाती है, ये हर सब में ही नहीं होती। कोई ऐसा है जो पैदा हुआ और 500 लोगों के सामने खड़ा होकर बोलने लगा, वो छोटे बच्चे को छोड़ दो, वो तो तुम बारात में छोड़ दो तो किसी भी बारात में नाच लो, वो बाय डिफॉल्ट कॉन्फिडेंस भगवान दे के भेजता है। भगवान हर चीज़ें डाल के भेजता है, हम ही भूल जाते हैं। छोटा बच्चा देखा है तो उसको 1000 लोगों के सामने खड़ा कर दो, बिंदास होकर डांस करेगा, वो करता है ना, कोई कॉन्फिडेंस में कमी होती है उसको, पर हम ही धीरे धीरे वो प्रैक्टिस ना करने की वजह से छोड़ देते हैं। और कोई कमी? और सर अभी नहीं, कोई कोशिश करी इसको दूर करने की? हाँ कैसे? सर खुद से, मतलब जैसे स्कूल में प्रोग्राम होता है तो बोलने की कोशिश करिए। और कोई तरीका? नहीं होगा। और कोई तरीका तुम बताओ, कमी होगी। अब गुस्सा कर देते हो, चिल्लाया था मम्मी पे कि क्या बना दिया है, मैंने पिज़्ज़ा खा था, पराठा बना दिया है, ऐसा कुछ? तुम बताओ। सर मेरे अंदर पेशेंस की कमी है और मेरे को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। शॉर्ट टेम्पर हो, तुमको पता है तुम शॉर्ट टेम्पर हो या किसी ने बोला है? नहीं सर मुझे पता है, मुझे अपने आप से मतलब मुझे यार कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, मुझे मतलब ये मुझे कुछ सही नहीं लगी तो बहुत जल्दी गुस्सा आता है और उसके अंदर पेशेंस नहीं है मेरे अंदर। अच्छा तुम बताओ।
कॉन्फिडेंस तुम्हें ऐसा लगता है तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, सब जगह ठहरा होगे। बिलीव नहीं रहते कि ये चीज़ सही कर रहा हूँ या नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी का मतलब होता है कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, यही मतलब है या कुछ और? अभी तुमने मुझे बताया कि मैं बायो लूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी ना है, फियर है, मतलब डर डर लगता है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अच्छा पीछे से बताओ। अच्छा मैं लोगों के संग इंटरेक्ट नहीं करता हूँ। इंट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट बोलते हैं, इंट्रोवर्ट जानते हो ना? Yes, कौन sir. नहीं जानता? अच्छा इंट्रोवर्ट मतलब होता है कि अपन किसी के सामने जैसे मम्मी पापा ले जाते हैं तो अपन बेटा नमस्ते करो, तो शर्म आती है नमस्ते करने में। या अपन किसी फंक्शन में गए तो अपन हिम्मत ही नहीं करते किसी से बात करने की जिनको नहीं जानते। यही है ना प्रॉब्लम। या कोई अननोन आदमी आ गया सामने, लड़का हो या लड़की, बात ही नहीं हो पा रही, और उससे नाम पूछूं कि नहीं पूछूं, अपन ये सोचते सोचते ही 15 मिनट निकाले घर आ गए, फिर बाद में सोचा यार नाम ही पूछ लेते। इंट्रोवर्ट बोलते हैं, ठीक है? तो तुम्हारा इंट्रोवर्ट और इसका स्टेज फियर ऑलमोस्ट सेम चीज है, इशू सेम है, ठीक है? आप बताओ। सर में जो ऐसे कोई संबंध होता है इसमें छोड़ देती हूँ, अगर मैं वादा नहीं है ना तो मैं उसे जल्दी छोड़ देती हूँ, उसमें लैक ऑफ वो कह सकते हैं कि लैक ऑफ इंटरेस्ट नहीं, लैक ऑफ फोकस या हाँ फिर लैक ऑफ फोकस कह सकते हो। जल्दी मैदान छोड़ देना है ना, जल्दी मैदान छोड़ दिया। कंप्यूटर क्लास गए 3 दिन समझ में नहीं आया, छोड़ दिया। डांस क्लास 3 दिन गए, तीसरे दिन मजा नहीं आया, छोड़ दिया। ऐसे ही ना? हाँ आप बताओ। सर मुझे एनालाइज करने में थोड़ा बहुत डर लगता है, जैसे खुद की भी गलतियाँ उससे और पढ़ाई में भी होती है। एनालाइज करने में डर क्या लगता है, मुझे समझ नहीं आया। जैसे मैं खुद को भी करूँ कि ये चीज़ नहीं है तो फिर क्या होगा। फ्यूचर, अच्छा फ्यूचर ब्रॉडकास्ट करने में डर लगता है, ओके। आप बताओ। कमी नहीं है कोई भी? कोई तो कमी होगी, पता ही नहीं है कमी। चलो यही कमी है, आपको नहीं पता। चलो आप खड़े हो जाओ। तुमको भी नहीं पता? अरे शर्म नहीं है, देखो तुम्हें शर्माने की कमी है तुम्हारे अंदर, तुम शर्मा रहे हो, डर रहे हो। डरो नहीं, थोड़े से कॉन्फिडेंस से, पहले तो खड़े हो जाओ कॉन्फिडेंस से। हाँ अब सोचो, कुछ तो होगा। कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छा है। चलो वेरी गुड, बैठ जाओ। कुछ बातें ना समझ नहीं पाते, तो मम्मी कुछ समझाते तो वो होती ही नहीं पाते, समझ पाते वो सब्जेक्टिव हो गया। देखो सब्जेक्टिव के अलावा मैं लाइफ से बात कर रहा हूँ। सर बताइए। केवल मम्मी की बात समझ में नहीं आती, या किसी की भी नहीं आती? किसी की भी नहीं आती। किस तरह की बात जो मैंने समझाई वो समझ में आई? चलो वो तो आ गई, ठीक है। आप बताओ। सर फोकस नहीं कर पाते। फोकस इन द सेंस? कि आज मैंने आपको बताया कि डॉक्टर नहीं जाते, डिसीजन नहीं ले पाते, उसको फोकस प्रॉब्लम नहीं है, डिसीजन नहीं ले पा रहा, कंफ्यूज हो कि आपको ये लेना है, आपको आम खरीदना है या आपको खरबूजा खरीदना है, आज क्या खाना है। तो ठेले पे खड़े होकर वो नहीं कर पा रहे डिसाइड कि आज ये खरीद लूँ या ये खरीद लूँ, यही प्रॉब्लम है ना। ठीक, चलो आप बताओ। सर मैं कोई बड़ी चीज़ देखने वाला वैसे जैसे बड़ा क्वेश्चन है तो मैं इसको देख के पहले ही हट जाती हूँ कि बहुत बड़ा है, कैसे आता है। इतना बड़ा पैरा रखा, वो मेरे लड़के के साथ भी होता है, जहाँ उसको एक पैरा से बड़ा, वो पापा में 5 लाइनें हैं, ये याद कैसे होगा, वो पहले देख के हट जाता है ना? पहले देख के डर जाते हैं, मतलब मैदान पहले ही छोड़ देते हैं। आप बताओ कौन सी क्लास में हो? 7 में हो? अच्छा हाँ, वो दिख रहा है मेरे को, अभी भी डर ही लग रहा है तुमको, खड़े होने में भी डर लग रहा है। अच्छा आप बताओ। हिंदी की पढ़ाई के अलावा बताओ, तो प्रॉब्लम सच में होगी, किसी ना किसी की हिंदी खराब होगी, मेरी भी खराब होगी, बड़ी बात है। बाकी तो बढ़िया है, कुछ तो होगा, धीरे से बता दो अगर बताने लगे। बाकी सब अच्छा है, कोई कमी नहीं है। बताने लायक हो तो बताओ, नहीं तो बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। चलो बैठ जाओ, तुम बताओ। जल्दी समझ में नहीं आती। अच्छा अब मैंने ये सब पूछा, किसी को किसी की प्रॉब्लम याद है? यस सर। यस सर। हाँ चलो अब मैं रैंडम एक बंदे को खड़ा करूंगा और आपसे पूछूंगा, ठीक है? आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। इसने क्या बताया था इशू? सर इनका इशू ये है कि ये इंट्रोवर्ट है। हाँ ठीक है, अब आप बैठ जाओ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है? आप खड़े हो जाओ, पीछे खड़े हो जाओ।
इनकी प्रॉब्लम बताओ क्या है? हाँ याद नहीं है? बोला ही नहीं था सर। तुम सर ने कुछ बोला ही नहीं था। देखो इसे बोलते हैं हेल्प करना। मैंने किसी से बोला था हेल्प करने को, मैंने क्यों एक छोड़ा था? इसलिए छोड़ा था। तो सीक्वेंस में छोड़ा क्यों था उसको? इसलिए छोड़ा था मैंने। ये होता है लैक ऑफ अटेंशन। आपका इशू क्या था? कुछ समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ अटेंशन। आपका ध्यान ही नहीं है सब सब्जेक्ट की तरफ। अगर सब्जेक्ट की तरफ ध्यान होता तो आप जवाब क्या देते कि इनने तो बोला ही नहीं। क्या बोला तो बात की बात है। देखो इसने भी बोला नहीं बोला, इसने भी बोला नहीं बोला, उधर से भी किसी ने बोला नहीं बोला। मैंने उसको खड़ा ही नहीं किया था। समझ में आ गया? प्रॉब्लम कहाँ है? अटेंशन नहीं है आपका। आप अटेंशन लगाओ चीज़ों पे, आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। और किसके साथ था समझ में जो नहीं आती? ध्यान से ध्यान लगा के सुनो उस चीज़ पे। तो ध्यान जब दोगे तुम्हारा सेकेंडरी ध्यान है, प्राइमरी ध्यान नहीं है। अगर मैं किसी और तुम्हारी इंटरेस्ट की चीज़ के बारे में बात करूँगा तो पूरा फोकस होगा। क्या अच्छा लगता है? मूवी देखना अच्छा लगता है? हाँ, अब अगर किसी मूवी की स्टोरी सुनाओ तो पूरी याद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट है। आया समझ में इशू? ये प्रॉब्लम। अब तुम बताओ लास्ट में, इसलिए छोड़ा था लास्ट सर में। मैं किसी चीज़ में बेहतर नहीं हो पाता, मतलब क्या नहीं हो पाते? परफेक्ट नहीं हो पाता किसी चीज़ में। बेहतर नहीं हो पाते। तो कौन डिसाइड करता है कि तुम बेहतर हो नहीं हो? हम कर सामने वाले कैसे कर सर आप खुद करते सर हैं। कोई कोई डिसाइड एग्जांपल बताओ। तुमने जब ये एनालिसिस किया है तो कुछ देखा होगा ना, तभी तो किया है। सर मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसमें जल्दी याद हो जाता हूँ कभी कभी। हाँ, अच्छा जल्दी आउट हो जाते हो। और नहीं बोलते स्कूल में आपने आपने बॉल को और कुछ, ये तो गेम हो गया। मैं लाइफ की बात कर रहा हूँ। जैसे उसने बोला मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं खड़ा होकर नहीं बोल पाता, मेरे को ऐसा शाय लगता है बोलने में, बात करने में शाय लगता है। बोलता मैं स्टेज पे जाके बात नहीं कर सकता। सर ये लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। क्रिकेट तो एक नॉर्मल चीज़ हो गई, गेम हो गई। ऐसे कोई कमी? सर मेरे साथ भी इस चीज़ पे आती है। अरे वो तो उसने बोला इसलिए तुमने बोला, और कोई कमी नहीं है। चलो अभी एक्टिविटी हमने क्यों करी वो मैं बताता हूँ। अभी बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी सबकी, वो कमियां आपके अंदर भी होंगी, है ना? दूसरे की तो सुन ली, अपन ने एक बताई, लेकिन मैं गारंटी बता रहा हूँ 5-7 चीज़ें और ऐसी होंगी जो सुनी होंगी, जो आपके अंदर भी कम है, लेकिन आपके अंदर ये अंदर से आवाज़ नहीं आ रही कि मैं बोल दूँ इसको पढ़ के। किसी ने एक से ज़्यादा नहीं बताई। हर इंसान के अंदर कमियाँ होती, मेरे अंदर भी हैं, पीछे जो लोग बैठे हैं सीनियर उनके अंदर भी हैं, आप लोगों के अंदर। बस हमारा काम क्या है, हम उन कमियों के लिए क्या एफर्ट लगा रहे हैं। तो ये एफर्ट लगा रहे हैं, जिस दिन ये कमियां दूर कर लोगे ना तो अपने आप तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और अगर ये कमियां लेके चलते रहोगे तो कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितना भी अच्छा सब कुछ कर लो, लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा। ये कमियां तुम्हें कहीं ना कहीं रोक देंगी आगे जाके डेफिनेटली। अब तुम्हारी और तुम्हारी कमी मैं बताता हूँ। जब इंटरव्यू में बैठोगे तो इंटरव्यू फेल हो जाओगे। क्यों? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जब बोल ही नहीं पाओगे, नॉलेज भरा है इसके अंदर खूब सारा, जब निकलेगा ही नहीं तो फायदा क्या? वेस्ट हो गया ना। अब इसने बोला मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है, जैसे इसने बोला, इसने बोला, इन दोनों ने बोला मुझे समझ में नहीं आता। अब क्वेश्चन पूछा सामने वाले ने इंटरव्यूअर ने, ये बताओ सर समझ में नहीं आया। रिजेक्ट। नॉलेज है, आंसर भी पता है, जो वो बोल रहा है उसका जवाब भी नहीं आता है, लेकिन क्योंकि सामने वाले की बात ही समझ में नहीं आई तो बात खत्म। तो इनको इस चीज़ पे काम करना है कि कैसे मैं लोगों की भाषा को या बात को समझना सीखूं। देखो इतनी जल्दी मैं तुम लोगों को सब परफेक्ट तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं तुम्हें डायरेक्शन देने आया हूँ। सब्जेक्ट क्या था आज का? मार्गदर्शन। हाँ। तो मैंने क्या चीज़ बताई तुमको? पहला क्या बताया? नॉलेज पे फोकस। गेन नॉलेज। हाँ, नॉलेज गेन करो, स्टडी पे फोकस करो। सेकंड, फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस करो, जरूरी है। थर्ड, वन एक्टिविटी। Do extra activities. एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। फोर्थ, खुद को समय दो, नहीं भूल गए, अपने आप को टाइम दो पर डे। अब ये जो एक्टिविटी हमने करी, जो लोगों को नहीं पता कि मुझे क्या करना है या मेरे में क्या कमी है, क्यों? क्योंकि रात को सोते वक्त या खाना खाने के बाद या सुबह उठने के बिल्कुल जस्ट बाद या लंच में या कोई भी दिन का एक समय तुम अपने आप को दो अलग से जाके और अपने आप से बात करो। सबसे अच्छा तरीका, शीशे के सामने खड़े हो जाओ। एक कैरेक्टर हो गया, एक कैरेक्टर ये हो गया। अमिताभ बच्चन की मूवी देखी तो वो टेप लगाता उसके, देखी किसी ने? नहीं देखी, नई वाली देखी होगी।
नई नई वाली कौन सी मूवी है? मैंने देखी, वो टेप लगाता है। टेप लगाता है ना। एक्चुअली वो जो कॉन्सेप्ट है ना, आपके अंदर दो आवाज़ें आती हैं जब आप भी कोई भी काम करते हो। अंदर से एक आवाज़ आती है करो, एक आती नहीं करो। सुबह अलार्म बजता है, एक बोलता उठ जाओ, एक बोलता बंद करके सो जाओ। दो भाई आते ही ना ऐसी आवाज़ आती है, सुबह उठते ही आप आँख खोली, एक आप जो खोल रहा है ना वो कह रहा है उठ जाओ, और जो कह रहा है अभी 5 मिनट और बंद कर दो तो सो जाओ, वो दूसरी आवाज़। तो मतलब हमारे अंदर दो लोग हैं, कैरेक्टर दो लोग हैं, पूरी लड़ाई उन दो लोगों के बीच में ही है। तो आप अगर खाली टाइम पे बैठोगे, अपनी कमी के बारे में सोचोगे तो सोल्यूशन निकलेंगे। और अगर नहीं निकल रहे तो किसी बड़े से बात करो, पेरेंट्स से बात करो, किसी सीनियर से बात करो, बड़े भाई बहन से बात करो, क्योंकि मेरे अंदर एक कमी है, मैं कैसे दूर करूँ। 4 लोगों से पूछोगे सोल्यूशन मिल जाएगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम तुम लोगों ने नहीं बताई जिसे कोई जवाब में ना सॉल्व कर पाए। सब बहुत सिंपल चीज़ें हैं, छोटी सी प्रैक्टिस से ठीक हो जाएंगे, ओवरकम हो जाएंगे। टाइम नहीं है, नहीं तो मैं अभी सोल्यूशन बता देता सबके। समझ में आ रही है? तो ऐसी कोई बड़ी परेशानी में तुम लोग अभी नहीं हो, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है लाइफ की, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है एक्चुअली। जब बड़े हो गए तो बड़ी दिक्कतें आएंगी, तो अभी छोटी वाली तो निपटा लो, पहले आदत डालो। तो 4 हो गई, 5वीं क्या थी? अपनी कमियां पता होनी चाहिए इंसान को। तो उससे क्या फायदा होता है? कभी भी अहम नहीं आता, घमंड नहीं आता। और घमंड नहीं आएगा तो जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो भी, उसको सही से इस्तेमाल करते रहोगे। जहाँ घमंड आया, अरे मैं तो सब आता है, मैं तो नॉलेजेबल हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो, बस वहीं से तुम्हारा ग्राफ नीचे जाना शुरू हो। ये सब एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो आज हमने 5 चीज़ों पे बात करी, ठीक है? मैं कोई प्लानिंग से नहीं आया था, बट मैंने तुम्हें कोशिश करी है कि ऐसे 5 मंत्र दे के जाओ, इनको अगर तुम लिख लो और फॉलो करो तो 1 साल में फ़र्क देखना अपने। 1 साल तो बहुत दूर की बात है, 6 महीने या 4 महीने में फ़र्क देखना। और एक चीज़ की रिक्वेस्ट है सभी से, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट जरूर करना। तो कई बार ऐसा होता है हम पेरेंट्स से कुछ बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए, बाद में हमें भी लगता है कि हमने गलत बोला। लगता है ना बोलने के बाद, क्या रे तो नहीं बोलना चाहिए था, पापा को ऐसे नहीं बोलना था, मम्मी को ऐसे नहीं बोलना था। लेकिन फिर ईगो अंदर से आ जाता है कि जाके सॉरी नहीं बोलते, नहीं बोलते ना, बस गिलानी हो जाती है मन में कि गलत बोला, लेकिन जाके उनको नहीं बोलते, यही गलती करते हो। अगर गलती लग रही है कि गलती है तो जाके बोल दो, कोई भी हो, बड़ा मम्मी पापा नहीं, दीदी भैया XYZ कोई भी रिलेटिव है, आपने अगर किसी के साथ गलत किया है या गलत बोला है, उसको जाके बोल दो कि मैंने गलत किया, गलत मैंने बोला। इससे तुम लोग छोटे नहीं होगे, उस इंसान की निगाह में तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। ट्राई करके देखना, उसे लगेगा कि हाँ ये जो अपनी गलती मानता है उससे बड़ा इंसान कोई नहीं होता। बहुत दम चाहिए अपनी गलती मान के सामने वाले से माफ़ी मांगना, बहुत दम चाहिए। अच्छों के हवा निकल जाती है, माफ़ी मांगना। ट्राई करके देखना, तो जिसमें जिगर है, दम है, वही कर पाता है। किसी को कुछ बोल देना बहुत आसान है, बोलो और निकल जाए। अच्छा एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, बोलना हमने कितनी उम्र से सीखा था? 2 साल 1 साल 2 साल। लेकिन गारंटी में बता रहा हूँ आज तक बोलना किसी को नहीं आता। क्या मतलब है इस बात का? मतलब बोलने का तरीका हम लोगों को नहीं पता। आज तक इवन मुझे भी बोलने का तरीका, क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए, ये आज तक नहीं आता। जबकि हमने बोलना कब से शुरू किया है? 2 साल। आज मुझे लगभग कितने 30-35 साल और जोड़ लो से इतने हो गए, पर आज भी वो 5 चीज़ों में परफेक्शन नहीं आया। मतलब मेरे में कमी तो है और वो रहेगी। अगर हमें ये बोलना आ जाए तो बस फिर क्या बात है। और जिसको ये बोलना आता है कि मुझे क्या बोलना है, सोच के बोलना है, कितना बोलना है, कितनी देर बोलना है, मतलब कैसे बोलना है और किससे बोलना है, ये 4 चीज़ें सीख गए तो बस फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। अच्छा अब एक लास्ट चीज़ मैं बता दूं, भैया ने शायद सर ने आपके बहुत पहले स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग कुछ चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो एक जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी की बात हुई, एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी सीखना चाहिए। टेक्नोलॉजी इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी भी फील्ड में जाओ, आने वाले 4-5 साल के बाद तुम्हें सिर्फ टेक्नोलॉजी दिखेगी। किसी भी फील्ड में हो, तुम किसी भी क्षेत्र में पढ़ रहे हो, कर रहे हो, तुम्हें टेक्नोलॉजी ही दिखेगी।
इसीलिए हम लोग कुछ ऐसे चीज़ें पे काम कर रहे हैं जिससे कि हम बच्चों को टेक्नोलॉजी ग्रूम कर सकें, टेक्नोलॉजी सिखा सकें। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी ड्रोन पर एक बूट कैंप प्लान किया है जो हम लोग 21 तारीख से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जरूरी क्यों है या नहीं ज़रूरी क्यों है, दोनों ही बातें बता देता हूँ। नॉर्मल जो बच्चे हैं, ग्वालियर में और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो हम लोग स्कूल्स में अभी शुरू करेंगे, जो जुलाई से स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल। अभी हम लोग बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि ड्रोन बनता कैसे, तो आप बनाते कैसे हो, पार्ट्स कौन से होते हैं, क्या होते हैं। हमने उड़ते तो देखा है ना सबने? हाँ। किसने नहीं देखा? सबने उड़ता हुआ देखा। शादियों के अलावा ड्रोन के बहुत सारे काम हैं। डिफेंस में इस्तेमाल होता है, हेल्थ इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, कृषि जो होते हैं खेतों में वो करना, कीटनाशक वगैरह डालने के उसमें यूज होता है। डिलीवरी में लगाया, अमेजोन इंडिया में तो नहीं, यूएस में शुरू हो गया। आपको सामान मंगाना है, ड्रोन से सामान घर आ जाएगा। ठीक है, डिलीवरी तुरंत आ जाती है, मतलब विद इन आवर सामान आपके घर पे। आपने ऑर्डर किया, 1 घंटे में डिलीवरी वो लेके आपके छत पे रख के चला जाएगा, आप जाके उठा लें। तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी कौन सी? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ड्रोन या इससे भी जुड़ी हुई और 4-5 चीज़ें। तो इनमें से जो सबसे इजीली आप समझ सकते हो इस एज में, एआई के लिए आपको पहले थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा, ब्रेन उस लेवल पे होना चाहिए डेवलप, अभी नहीं है। ठीक है, तो इजी क्या है जो आसानी से सीखा जा सकता है, इसमें थोड़ा इनोवेशन हो, थोड़ा आपको टेक्नोलॉजी समझ में आने, वो है ड्रोन। ड्रोन टेक्नोलॉजी से क्या होगा कि आपको एविएशन का एक पार्ट समझ में आने लगेगा। एविएशन का पार्ट समझ, जो लोग इंजीनियरिंग करने वाले हैं या जो लोग टेक्निकल होने वाले हैं, एटलीस्ट उनको तो वो चीज़ पे जाना चाहिए, इंटरेस्ट लेना चाहिए। ठीक है, तो 21 तारीख से हम लोग अभी एक वर्कशॉप प्लान कर रहे हैं 5 दिन की। ठीक है, तो आप लोग उनमें से जो भी आप लोग इंटरेस्टेड हो ड्रोन लर्निंग के लिए, ताकि आप ड्रोन उड़ाते कैसे वो सीखो, रियल ड्रोन कैसे उड़ाते हैं रिमोट के ऊपर वर्चुअल तरीके से, पार्ट्स क्या होते हैं, बनते कैसे हैं, ड्रोन को असेंबल कैसे करते हैं, उसके जो कंपोनेंट है काम कैसे करते हैं, फिजिक्स कैसे काम कर रही है उसमें, कौन सा लॉ लग रहा है, ग्रेविटी का कैसा लॉ लग रहा है, एयर प्रेशर का लॉ कैसा लग रहा है, प्रैक्टिकल चीज़ है। ठीक है, थ्योरेटिकल तो बहुत चीज़ें पढ़ रहे हो 10th में, लेकिन वो प्रैक्टिकल है, जब प्रैक्टिकली पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे सब्जेक्ट। ठीक है, तो वो एक चीज़ है जो आप लोग कर सकते हैं। अब कोई अगर क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप मुझे बताओ, मैं कोशिश करूँगा कि आपके जवाब दे पाऊँ। सर आपने मेरे को मनी के ऊपर नहीं बताया। अच्छा, मनी है और छूटी है, और कोई अभी अपन उस पर बात करेंगे। सर जैसे आपने से बताया था, जैसे ये IIT में 4 साल के आपको चाहिए भी लगेंगे, तो सर अब उसको सर ऐसे उसको वो फोकस इधर पढ़ने वाला डायमंड ना हमारे जैसे वो पढ़ने देखो, और ना उससे भी पढ़ने। यहाँ से अगर मैं तुम्हें बोलूँ तुमको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली यहाँ से कितना दूर है किलोमीटर वाइज? 300 किलोमीटर। तो क्या 300 किलोमीटर पैदल जाने वाले हो? कैसे जाओगे? ट्रेन तो घर पे आएगी, तो फिर जाने पड़ेगा स्टेशन। पहला स्टेप क्या होगा? स्टेप से आपको जाना पड़ेगा इसके बाद ट्रेन के बाद कैसे जाओगे? वो तो सर आपको कोई व्हीकल अगर हो तो या फिर तुम ट्रेन लोगे, फिर उसके बाद सर दिल्ली। हाँ, तो क्या है, डेस्टिनेशन मत देखो, जो जर्नी है उसको प्लान करो। तुम जर्नी को वो करो ना प्लान, पहले मैं ऑटो लूँगा, फिर मैं ट्रेन में बैठूँगा, फिर ट्रेन से उतरूँगा, फिर ऑटो लूँगा, तब मैं दिल्ली पहुँचूँगा। तुम अभी तुमने जो प्रश्न किया वो तुम सीधे दिल्ली की बात कर रहे हो, तो सब्जेक्ट और बुक पे मत जाओ। तुम्हारे पास टाइम होता है 6 महीने का सेमेस्टर का, ठीक है, या अभी भी सब्जेक्ट तुम 1 साल पढ़ते हो, ठीक है, उसको पूरे साल में डिवाइड करो। तो रोज अगर 1 चैप्टर या आधा चैप्टर पर डे करो, 365 दिन होते हैं 1 साल में। तुम्हारे टोटल चैप्टर जोड़ लो, सारी बुक के सारे चैप्टर टोटल करना कितना होता है। इस बुक के 12 चैप्टर हैं, इसमें 15 हैं, टोटल करो कितने आ गए? 80 चैप्टर बनो, 100 चैप्टर है। दिन कितने हैं साल के? 365। तो 365 डिवाइडेड बाय 100 कितना निकला? 3.6, मतलब लगभग 3.5 दिन। 3.5 दिन में 1 चैप्टर तो याद किया जा सकता है। कर सकते हो? हाँ कर सकते। ऐसा कोई है जो 4 दिन में 1 चैप्टर याद नहीं कर सकता? कोई ऐसा है? 4 दिन में 1 2 3 4 4 दिन। चैप्टर कोई बहुत बड़ा नहीं होता, 4 दिन में याद किया जा सकता है। बस इतना ही तो पढ़ना है। टारगेट को बड़ा लेके मत चलो, छोटा कर दो उसको, मगर रेगुलरली करो।
हर 4 दिन में एक चैप्टर याद करना है, साल के एंड में सब निपट जाएगा, अपने आप निपट जाएगा, तुमको बर्डन लगेगा ही नहीं। बर्डन किसे लगता है? जो वो 4 दिन फालतू वेस्ट कर रहा है। अब जब 100 दिन के बाद उसे लगे मैंने तो एक ही चैप्टर नहीं पढ़ा, तो वो 100 दिन कम हो गए ना, तो वो 365 की जगह क्या हो गया 265 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आया 2 पॉइंट, तो 2.5 दिन रह गया। फिर और 100 दिन निकाल दिए तो कितना रह गया 1.5 दिन रह गया। अब 1.5 दिन में एक चैप्टर, अब और 50 दिन निकाल दिए, 1 दिन में एक चैप्टर, अब तो और टफ हो गया। तो हम लोग यही करते हैं, टारगेट को ब्रेक कर दिया, टारगेट ब्रेक होगा अचीव होगा। समझ में आ गया? अब मनी की बात देखो, हम सब इतनी सारी बात कर रहे हैं और माइंड में एक चीज रहती है पैसा। पैसा कौन कौन कमाना चाहता है किस एज में बताओ? 3-4 लोग इस एज में, अभी जो तुम्हारी एज है इस एज में पैसा कौन अर्न करना चाहता है? 4-5 लोग। देखो पैसा अर्न करने की जो सही एज है ना वो अभी तुम्हारी नहीं है। अभी तुम लोग डिसाइड क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम इंस्टाग्राम की रील देख रहे हो, यूट्यूब के शॉर्ट्स देख रहे हो, उसमें वो कह रहा है ये कर लो इससे पैसे बन जाएंगे, वो कर लो इससे पैसे बन जाएंगे। यही है ना माइंडसेट, इसीलिए पैसा कमाना है। या इसके अलावा कुछ और है तो बताओ जो मुझे नहीं पता शायद। मोटिवेशन क्या है पैसा कमाने का? कारण है क्या कोई? फैमिली रीजन है तो बात अलग है, वो फिर जेन्युइन है। उसके अलावा पैसा कमाने की क्या क्यों इच्छा है? सेटिस्फेक्शन लाइफ में, हिंदी लाइफ हो गई तुम्हारी? मतलब आगे जाके कौन सी लाइफ? कितने साल जियोगे पता है? सर ड्रीम्स पूरी करने के लिए कितनी एज है तुम लोगों की एवरेज पता है किसी को? 40 अरे अभी नहीं कह रहा हूँ, टोटल लाइफ कितनी है? 60 अरे कौन जानता है तो 60 भाई क्या मतलब सही निकलने पड़ेंगे। लिख के देगा मेरे को स्टैम्प पे? स्टैम्प पे कोई लिख के देगा मेरे को स्टैम्प पे? 30 साल का लिख के दे दो, चलो 60 तो बहुत दूर की बात सर 1 सेकंड का लिख के दे नहीं सकते। है। एग्जैक्टली। तो जब पता ही नहीं है तो उसको प्लान क्या कर रहे हो बैठ के? पैसा किसके लिए कमाना है? अच्छा जी बताओ, पैसे से क्या होगा? सर अपने ड्रीम्स में वो सर अपने ड्रीम्स पूरे क्या ड्रीम्स है बताओ? गाड़ी, बंगला और सर घूमना बहुत पसंद है एक घूमना। मिनट, चलो घूम लिए, चलो वो भी घूमना, और 3 हो गए। सर अच्छी Luxury life। luxury हाँ, life। उसको बोल लेते हैं। हाँ लग्जरी लाइफ का ही तो पूछ रहा हूँ, ये लग्जरी लाइफ का ही पार्ट है। और बता 3 के अलावा सर अच्छी, हाँ, मतलब महंगी अच्छी, महंगी मतलब कपड़े अच्छी, मतलब सब कुछ अच्छा। सब कुछ अच्छा, चल सब कुछ अच्छा, और 80,000 के शूज पहनना। बस, और ये मिल जाएगा तो फिर फिर क्या करना है? सेटिस्फाई हो जाओ, मर जाओ उससे भी। मंडी जाएंगे सर, मतलब फिर और बड़े ड्रीम्स होंगे, और बड़े ड्रीम्स होंगे। क्योंकि सर ऐसा तो नहीं है कि हमारी कभी की सोच रुक जाए। देखो एक चीज़ बताता हूँ, सिंपल सी बात बताता हूँ। पैसे की बात कर रहे हो तो पैसे वाली बात ही करता हूँ। जब मेरी पहली जॉब लगी थी, ठीक है, जॉब से पहले मतलब जब हम भी 12th में या फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थे तो पैसा दिखता था कि यार पैसा आएगा तो ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो जब बचपन होता है और जब जेब में पैसे नहीं होते तो उसको पूरा करने के लिए सपने बहुत सारे होते हैं। और फिर एक ऐसी एज आती है, नौकरी लग जाती है, सपने पूरे करने के लिए पैसे बहुत सारे होते हैं मगर उसे अचीव करने के लिए समय नहीं होता। आज तुमको मैं 100 रुपये दूँ, तुम घर तक जाते हैं 100 रुपये निपटा दोगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ। निपटा दोगे? आज मैं 2000 रुपये लेके अभी घर से यहाँ आ गया, मेरे दिमाग में एक क्षण भी नहीं आया कि मैं कहीं गाड़ी रोकूँ, अब ये खा लूँ या वो खा लूँ या ये खरीद लूँ या वो खरीद लूँ। क्यों? क्यों? आपको तो पता चला, आपको वाले से नहीं चलो मान लो इसने कमाया, मैं इससे कहूँ कि चल एक काम कर, ये जो स्टेशनरी रखी है इसको अरेंज कर दे, मैं बदले में 100 रुपये दूँगा, तो उसकी मेहनत क्यों हो गई? अब 100 रुपये तो भी ये खर्च कर देगा वहाँ तक जाकर, तो मैंने खर्च क्यों नहीं करे, तुम क्यों खर्च करोगे? यहीं पर असली कहानी है, बताओ। अच्छा इसको आपके पास समय नहीं है, हैं? आपके पास समय नहीं है। नहीं, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी जो अभी तुम पे नहीं है, जो तुम्हें पता भी नहीं है। जिस दिन जिम्मेदारी इस पे आ जाएगी उस दिन इच्छाएं खत्म, फिर किसके लिए कमाओगे? तो कुल मिला के पैसा और उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। दूसरी चीज मैंने बोली थी, सफल बनोगे तो पैसा अपने आप आ जाएगा, और जिस दिन पैसा आ जाता है ना हाथ में तो इच्छाएं खत्म हो जाती। और ये फैक्ट है, पैसे वाले लोगों से किसी से कोई हो ना पहचान परिचित कर तो खूब पैसा बर्बाद करने में,
उससे पूछना, वो कहेगा समझ में नहीं आता इस पैसे का करूं क्या। चलो तुम्हें समझाएंगे कैसे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, कभी मौका पड़ेगा ना, मैं मेरे साथ चलना, सेवा पाठशाला है, वहाँ पे तुम लोगों से भी छोटे बच्चे, मतलब 4th 5th 3rd 2nd क्लास, सुबह की मैं गया था, वो बच्चे स्लम के बच्चे हैं सारे, ठीक है। उनके माँ बाप जो है वो स्लम में काम करते हैं, मतलब कोई मजदूरी कर रहा है, कोई यहाँ काम कर रहा है, लेबर का काम कर रहा है, और उन बच्चों पे पैसे नहीं है कि वो स्कूल जा पाए, इतना भी पैसा नहीं है माँ बाप पे कि वो सरकारी स्कूल में भी एडमिशन कराएं, क्योंकि उनके पास फीस भरने को पैसे नहीं, किताबें खरीदने को पैसे नहीं, किसी भी चीज़ के पैसे नहीं, खाना भी एक टाइम ही खाते हैं ऑलमोस्ट पर डे, ठीक है। वो जो बच्चे हैं और तुम में डिफरेंस देखते हैं, तो तुम अमीर हो गए उनके कंपेरेटिवली, अमीर कहलाओगे ना, उनके कंपेरेटिवली अमीर कहलाओगे, काफ़ी अमीर के कहलाओगे। तुम पे पैसा इतना तो है कि तुम खाना भी खा पा रहे हो, कपड़े पहन पा रहे हो, बुक्स तुम पे ले सकते हो, स्पोर्ट्स के लिए तुम खर्चा कर सकते हो, सब करते हो। क्या वो बच्चे कर सकते हैं? नहीं। तो उनके सपने क्या हैं, वो कितना कमाना चाहते हैं हमारे पहुँचने के लिए। अब तुमसे प्रश्न पूछता हूँ, तुम करंट लाइफ से सेटिस्फाई हो? नहीं हो, तभी तो पैसा मांग रहे हो, नहीं हो ना। उनके लिए टारगेट क्या है? तुम्हारी लाइफ, और तुम्हारी लाइफ से तुम सेटिस्फाई हो? नहीं हो, तो तुम क्या मांग रहे हो? किसी और की लाइफ। तो जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो सेटिस्फाई होगे? नहीं हो। तो पैसा के पीछे भागने का कोई मतलब है नहीं। इस बात को सोचना कर जाए, तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। पैसा चाहे 1000 जेब में हो, 1 लाख हो या 1 करोड़ हो, रोटी वही खानी है दोनों टाइम, कोई 4-5 जो भी खाते हो, और वही आटे की रोटी खाना। गलत बोल रहा हूँ क्या? ठीक है। और कोई प्रश्न? सर अभी आपने रोबोट के सेशन के लिए बोला था, वो कहाँ पे है? वो अभी सर बता देंगे आपको डिटेल। हाँ बताओ सर, अगर अपन एंटरप्रेन्योर बिना पैसे के बन सकते हैं क्या? और बन सकते हैं तो कैसे? क्या चीज़? एंटरप्रेन्योर बिना पैसे के बन सकते हैं? नहीं, एंटरप्रेन्योर नहीं होता पहले। एंटरप्रेन्योर कोई सही बताओ मेरे को बोलो। थोड़ा सा एक बार गूगल करना, एक बार सुनना, थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, तो बहुत लोग गलती करते हैं, शुरुआत में मैं भी करता था, ठीक है। एक बार करना। चलो मैं जवाब देता हूँ। देखो, बिजनेस खड़ा करने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होती। होती है क्या? किसी को ऐसा लगता है बिजनेस खड़ा करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है? लगता है किसी को? मुझे लगता है। तुम्हें लगता है? अच्छा, अभी अपन गलत से दिख रहे हैं, बताओ किसी को लगता है? सर क्यों सर, बिजनेस अगर आपको खड़ा करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना हाथ में पैसा, तभी तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर पाओगे। इन्वेस्ट करके पैसा खड़ा होता है। तो सर आप अगर जैसे कि कोई भी आपकी कोई शॉप है, अगर आपको अगर इसमें कुछ बिजनेस करना है तो आप उसको सबसे पहले किराए से लेने के लिए उसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, तभी तो आप किराए से लो पाओगे। अच्छा, फ्लिपकार्ट की कौन सी शॉप है इंडिया में बता? कोई भी एक शॉप बता दे कहीं पे तूने देखी हो फ्लिपकार्ट की है दुकान, जैसे रामलाल की दुकान, श्यामलाल की, वैसे फिर फ्लिपकार्ट बहुत ऊंची होगी। अगर आप किराने की स्टोर को देवर ऊंची हो गई थी। सर जो फ्लिपकार्ट है उसको चलाने के लिए जब देवन होना चाहिए। जब उनने बिनी ने खोली थी देवन, तब उन पे क्या था? कुछ नहीं था, जॉब भी नहीं थी दोनों के पास, जॉब जा चुकी थी, फायर्ड थे दोनों। तो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो पैसा क्या है मैं तुम्हें बताऊं, इन्वेस्टमेंट या पैसे की जो तुम बात कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है। पहली चीज़ तो ये है कि जो बिजनेस का प्लान कर रहे हो उस बिजनेस मॉडल को इतना अच्छा बनाओ कि उस पर दूसरा आदमी बिलीव कर सके। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना रुपए लगाए दूसरे के पैसे से बिजनेस खड़ा कर दिया। अडानी, सारे बड़े बिजनेस जो है वो दूसरे के पैसे से ही खड़े हैं भाई, अपने पैसे से किसी ने बिजनेस नहीं बनाया। पर उसके लिए मनी भी, मतलब मनी तो होनी चाहिए ना, नहीं, चाहे दूसरे के लोग। नहीं, क्यों सर? आप आइडिया बनाओ, आइडिया में दम होना चाहिए। आप प्रेजेंटेशन दो सामने खड़े होके, अगर मुझे पसंद आ गया कि हाँ ये जो बोल रहा है अगर इसने कर दिया तो मेरे 100 रुपये 1 लाख में बदल जाएंगे, तो मैं तुझे 1 लाख रुपये पकड़ा दूंगा। इसी को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तेरी जेब में कितने उससे मुझे मतलब नहीं। इन्वेस्टमेंट आइडिया पे होता है, बंदे पे होता है, उसकी पॉकेट में कितने पैसे रखे उससे नहीं होता। हम बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ काम करते हैं, ठीक है। एक हमारा स्टार्टअप फोरम भी है, उसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स कनेक्टेड है। तो अब तुमने प्रश्न किया इसलिए जवाब दे रहा हूँ। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या बिजनेस मॉडल आपने चुना है, क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो।
अगर मैं तुमसे बोलूँ, ठीक है, एक बच्चों का स्टार्टअप खोलते हैं अपन, अब बच्चों की सबसे बड़ी वो बताओ दिक्कत। हाँ गुड, होमवर्क, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, होमवर्क। क्या आइडिया दिया है, अगर तुम एक ऐसी कंपनी खोले, बच्चा छोटा सा अमाउंट दे, 5 रुपए 10 रुपए, और होमवर्क करके मिल जाए, तो तुम लोग लोगे वो सर्विस की नहीं लोगे? ये सर लेंगे सर जरूर लेंगे। बढ़िया आइडिया, सर जितना ज़्यादा तू हो बना दे ऐसा प्लेटफॉर्म, पैसे में लगा दूंगा। चल आगे समझ में, सुनते ही देखो 10 लोगों ने मुंडी हिला दी, हाँ हम लेंगे हम लेंगे। अब मैं इन्हीं से पूछूं, इसके बिजनेस में 100 रुपए लगाओगे? 100 रुपए सिर्फ मम्मी से मांग के, हाँ सर लगा देंगे। समझ यहाँ 10 लोग तो मिल जाएंगे, 1000 रुपए हो गए। अब बड़ों के पास जाओ 1000 रुपए लेके, मेरे पास 1000 रुपए है, ये आइडिया है, वो कहेगा आइडिया अच्छा, लो 5000 रुपए। अब तीसरे बंदे के पास जाओ, मेरे पास 6000 रुपए है, आइडिया है, वो कहेगा हाँ लो 10000 पकड़ो। ऐसे स्टार्टअप यही करते हैं, और फिर वो फंड बढ़ता जाता है, सीरीज ए, सीरीज बी, और अगर वो आइडिया काम नहीं किया तो स्टार्टअप फेल हो गया फिर? नहीं, वो तो स्टार्टिंग में ही पहले कंफर्म हो गया ना, पब्लिक ने ही बोल दिया कि मजा आ गया। तो मैंने क्या बोला, जो स्टार्टअप आइडिया है उस पे काम करो, रेदर देन कि पैसे कैसे आएंगे उस पे दिमाग लगाओ, सारी एनर्जी उस पे लगाओ कि कहीं कोई फेलियर केस तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि फेल हो रहा है। सर्वे करो, लोगों से बात करो। अब मैंने बोला होमवर्क करने का स्टार्टअप, बच्चे ने अपना होमवर्क का वो डाला कि मेरे को होमवर्क चाहिए इसका शाम तक करेंगे, घर पे कॉपी लिख के पहुंच जाए, बच्चे की हैंड राइटिंग नहीं, मतलब गंदी सी हैंड राइटिंग, अच्छी वाली नहीं, तो टीचर पकड़ लेगा। और महीने का हम कितना, मतलब 2000 रुपये लेंगे, पेरेंट्स खुशी खुशी दे देंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ, उनका हेडेक खत्म। वो कहें जी अच्छा है, हमारी हेडेक खत्म हो गई, बच्चे को भी नहीं लिखना और हमें भी नहीं लिखना, तो आधा तो पेरेंट ही लिखते हैं, तो 2000 रुपये महीने का पकड़ा देंगे। अब बताओ कितना टाइम हो गया, कितने लोग हो जाएंगे? तो आइडिया इज नॉट इज इम्पोर्टेंट, मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट। मनी का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल, अब जैसे तुमने